रमज़ान करीम, 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 रमज़ान करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर फरही अमीन और आपको GNN की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में खुशामदीद कहती हूँ। इस दुनिया में सब बिकता है साहिब, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो फिर आपने क्या बेचा? मेरा कतन मतलब आपके कारोबार से रिलेटेड कोई सवाल करना नहीं था, बल्कि अगर गौर किया जाए तो अल्लाह ताला ने हम सबको बातनी तौर पर और ज़ाहिरी तौर पर बहुत सी रहमत और बरकतों से नवाजा है, लेकिन चाहते हुए या ना चाहते हुए, जाने या अनजाने में, हम हर दिन उसका किसी ना किसी लिहाज से सौदा करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका ख़रीदार कौन, ये कैसा सौदा? मिसाल के तौर पर अगर एक बीवी अपने शोहर की हलाल कमाई की नाशुक्री करती है तो वो बरकत का सौदा करती है, यानी कि उसने अपनी बरकत बेच डाली। एक शोहर घर में बीवी होते हुए बाहर नामहरम औरतों को आंख भर कर देखता है तो वो अपनी हया और वफा का सौदा करता है। एक बहू अपने मेके से और ससुराल से वफा करने के बावजूद ससुराल से वापस अपने मेके आकर अपने ससुराल वालों की तमाम बातें, तमाम सीक्रेट्स शेयर कर देती है तो वो दरअसल ईमानतदारी का सौदा करती है। एक तालिब इल्म घर से तालीम हासिल करने के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी का रुख करता है, लेकिन अपना वक्त ज़ाया करके घर वापस लौट आता है तो दरअसल वो अपनी तरक्की का और अपने वक्त का सौदा करता है। एक बेटा जब मुलाजमत से रात को वापस आता है और वापस आकर अपने वालिदैन को सलाम दुआ किए बगैर, उनकी हाल अहवाल पूछे बगैर, उसकी खिदमत किए बगैर सीधा अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है तो दरअसल वो दुआओं और जन्नत का सौदा करता है। एक दुकानदार चंद रुपयों की खातिर अपनी किसी चीज़ में मिलावट कर देता है तो वो अपनी हलाल कमाई का सौदा करता है। बहरहाल अगर कोई तौबा का वक्त होते हुए भी, तौबा की कबूलियत की घड़ी होते हुए भी तौबा नहीं करता तो उसने अपनी बख्शिश का सौदा कर डाला। तो फिर अब हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमने आज किस चीज़ का सौदा किया। बहरहाल अपने प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ की जानिब जाते हैं और हमदे बारी ताला से हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और हमदे बारी ताला पेश करेंगी नौरीना इम्तियाज़। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता और देखता हूँ कभी मैं हरम को। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और काबे के ऊपर से जाते नहीं हैं, किसको अदब ये दिखाते नहीं हैं। हाँ, किसको अदब ये
सिखाते नहीं हैं, कितने मुअद्दब हैं ये कबूतर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। रोया गिलाफे काबा पकड़ कर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफ़ा ने। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफ़ा ने। ऐ संगे अस्वद तेरा मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जज़ाकल्लाह। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे का रोज़ा आसमान और ज़मीन के बीच में रुका रहता है जब तक सदका फ़ित्र अदा ना करे। सदका फ़ित्र क्या है, क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या शराइत हैं, हदीस व फ़िक़्ह के रोशनी में आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब मौलाना शफ़ात रसूल साहब, पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब और डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब। आज की ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। और मौलाना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करती हूँ। दरअसल सदका फ़ित्र फ़र्ज़ है, सुन्नत है, वाजिब है, ये क्या है? और दूसरा ये कि इसका निसाब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जब उर्दू में गुफ्तगू करते हैं तो सदका फ़ित्र कहते हैं जी। और अहादीस मुबारका में भी मुतअद्दिद मकामात पर सदका फ़ित्र का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जी। फ़ित्र इफ़्तार जिसको हम कहते हैं कि ये वो सदका है कि आप रोज़े रखने के बाद इफ़्तार करते हैं ईद के दिन, तो इस खुशी में दूसरों को शामिल करने के लिए आप अपने
माल से जो अल्लाह ने आपको दिया है इसे मुस्तहिकीन पर, ज़रूरतमंदों पर, महरूम लोगों को ये दें। इसको सदका फ़ितर कहते हैं। अब ये किस पर वाजिब है या फ़र्ज़ है या सुन्नत है या फ़र्ज़ नहीं है? अच्छा, ये वाजिब है। और फ़र्ज़ और वाजिब में अमल के एतबार से कोई फ़र्क नहीं होता। ये एक इल्मी बहस है कि फ़र्ज़ क्या होता है, वाजिब क्या होता है। ठीक है, फ़र्ज़ वो होता है कि जो कुरान की नस्स कती से साबित हो, ठीक है। और वाजिब वो होता है जो हदीस मुतवातिर से साबित हो। अच्छा, अकीदे के एतबार से इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, एतिकाद के एतबार से, अमल के एतबार से इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जी। यानी जिस तरह अमल में फ़र्ज़ ज़रूरी है करना, इसी तरह अमल में वाजिब का करना भी ज़रूरी है। और ये सुन्नत नहीं, क्योंकि सुन्नत फ़िकी इस्तिलाह में उसको कहते हैं कि जो फ़र्ज़ ना हो, जो वाजिब ना हो, उसको सुन्नत कहते हैं। लेकिन एक वसी माने के एतबार से अगर आप देखें तो सुन्नत हर उस अमल को कहते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। इस माने के एतबार से फ़र्ज़ भी सुन्नत है, इस माने के एतबार से वाजिब भी सुन्नत है, इस माने के एतबार से फ़र्ज़ और वाजिब के भी अलावा भी सुन्नत है। अब ये किस पर वाजिब है? मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो और अक्ल वाला हो, आकिल, बालिग और मुसलमान, ये ज़रूरी है। लेकिन इसमें आज़ाद के लिए शर्त नहीं, ज़कात में तो शर्त है। हाँ जी। अच्छा, अब ये किसको देना है, ये किस पर वाजिब है? हर बच्चे पर वाजिब है, हर बड़े पर वाजिब है, हर मर्द पर वाजिब है, हर औरत पर वाजिब है, हर आज़ाद पर वाजिब है। अगर कोई मुसलमान ग़ुलाम है तो उस पर भी वाजिब है। अब आइए हम ये देखें कि वाजिब तो है, लेकिन एक होता है नफ्स वजूब, एक होता है वजूब अदा, कि अदा करना किस पर वाजिब है। उसके लिए उलमा ने फरमाया कि साहिब निसाब हो। अगर वो साहिब निसाब नहीं है तो उस पर सदका फ़ितर अदा करना वाजिब नहीं। और निसाब क्या है? निसाब का मतलब वो इस्तेदाद, वो सलाहियत जो आपको अल्लाह दे, उसके बाद आपको इसको अदा करना ज़रूरी है। यानी कितनी दौलत पास हो तब हम ये दें। अच्छा, अब ज़कात में ये है कि आप अपने असली जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो निकाल दें, और फिर अगर आपका निसाब बनता है तो आप पर ज़कात है। लेकिन फ़ितराने में ये नहीं है। आपको निसाब बनाने के लिए फ़ितराने का असली जो आपके ज़रूरत की चीज़ें वो भी उसमें शामिल करना होगी। मसलन आपकी गाड़ी, आपका घर, आपके घर के इस्तेमाल की चीज़ें, जिस तरह टीवी है, फ्रिज है, एसी है, तो बेड है। ये तो फिर बहुत ज़्यादा बन जाता है। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, क्योंकि रब्बुल आलमीन ये चाहता है कि इस निसाब की इस्तेतात को, निसाब को इतना वसी कर दिया जाए कि ज़्यादा लोग देने वालों में शामिल हो जाएं। जब ज़्यादा लोग देने वालों में शामिल होंगे तभी हम तबके के महरूम लोगों को ईद की खुशियों में शामिल कर सकते हैं ना। मसलन आपकी घर की घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें, आपकी गाड़ी, आपका घर, ये सारी मिला के अगर आपका निसाब बनता है, निसाब वही है 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी, अगर इसके बराबर आपके पास कुल मालियत मौजूद है तो आपको फ़ितराना देना होगा। और फ़ितराना आपको देना होगा अपने बच्चे, मासूम छोटे बच्चों का देना होगा, आपके पास जो मुलाजिम है उनका देना होगा, आपके पास ग़ुलाम जो बांदी है उसका देना होगा, और माँ बाप जो बूढ़े हैं जिनका कोई रोज़गार नहीं, कमाने नहीं, उनकी तरफ से भी आप पर सदका फ़ितर देना वाजिब होगा। जी, लेकिन पीर साहब, जहाँ पे सदका फ़ितर की बात आती है वहाँ पे इन्होंने फरमाया कि हर बच्चे पर भी वाजिब है। बच्चा तो बहुत छोटा है, मिसाल के तौर पर ईद से एक दिन पहले अगर बच्चा पैदा हो गया है, या ऐसा शख्स जो ईद से एक दिन कबल ही इस दुनिया से चला गया है, तो क्या उसके ऊपर भी ये सदका फ़ितर वाजिब होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम मौजू है आज भी हमेशा की तरह। जो बंदा जिस दिन पैदा हुआ है, यानी कि सूरज तुलू होने के बाद जो ही ईद का दिन का आगाज़ होता है, सूरज तुलू होगा, हाँ जी। तो ये बाज़ सहाबा के नज़दीक फ़र्ज़ हो जाता है, बाज़ के नज़दीक वाजिब हो जाता है। लेकिन इस पे सबका इत्तेफाक है कि ये कम अज़ कम वाजिब है। और जो बंदा फ़ौत अगर ईद से पहले हो जाए तो वो उसके ऊपर तो है ही नहीं ना, वो ईद का हिस्सा नहीं बना। यानी कि सूरज उसने तुलू होता हुआ देखा, उसमें उसने सांस नहीं लिया। ये बात समझिए आप कि जो बच्चा पैदा होगा उसके ऊपर, हत्ता कि अगर आपके मेरे घर में कोई मेहमान आता है, पुराने दौर की तरह बात कर, जिस तरह आज मेहमान आता है 2 घंटे 3 घंटे ठहरा और चला गया, उसका नहीं है। जो मेहमान पूरी रात रहेगा उसका जो फितराना है वो भी जो घर का मालिक है, सरबराह है, उसके ऊपर वाजिब है। अब यहाँ हमने ये भी देखना है कि जो सरबराह है
ये बात जो किताबों में लिखी ये पुरानी बातें हैं, लेकिन आज का कुछ हम मुख्तलिफ रहते हैं। जिससे एक घर के अंदर अगर 10 लोग रहते हैं तो हर बेटे का जो बैंक अकाउंट है वो अलग है। अब उसने खुद देना है। जब बाकी अगर वो ज़रूरियात वो अपनी पूरी खुद से कर रहा है तो फितराना भी घर के सरबराह ने नहीं देना, वो उसने खुद देना है। ये नुक्ते को देखना। और सबसे जो बड़ा अहम पॉइंट है वो कम अज़ कम 170 रुपये से लेके 190 रुपये तक इसका फितराना बनता है। अब ये इलाका के वाइज बनता है, यानी कि जिस जो अजनास की कीमत, मैं यहाँ ये कहूँगा कि 170 रुपये से लेके 190 रुपये जो हमारे मुफ्तियान कराम ने अनाउंसमेंट की है वो उस सूरत में है कि अगर मैं सिर्फ सादा ग़िज़ा से इफ्तारी करता हूँ या सहरी करता हूँ फिर तो 190 रुपये है। लेकिन अगर मेरी जो सहरी या इफ्तारी है उसमें खजूरें भी हैं, उसमें पकौड़े भी हैं, उसमें दही बल्ले भी हैं, फ्रूट चाट भी हैं, उसमें बिरयानी भी है, उसमें चिकन भी है, मटन भी है, मैं थोड़ी तशरीह कर रहा हूँ, और मेरा टेबल जो है वो जिस तरह बादशाहों का या अमीर लोगों का होता है, तो उस सूरत में मेरी बहन ये 190 रुपये नहीं होगा। फिर उस बंदे ने क्या करना है, अगर 190 रुपये देगा अदा तो हो जाएगा, लेकिन देखना यह है कि मेरी हैसियत क्या है जो अल्लाह ने मुझे दिया है। और यहाँ हमने ये भी देखना है कि जो बंदा नहीं दे सकता, यानी कि ईद की नमाज पढ़ने से पहले और उलमा ने क्या लिखा है कि ये इसकी तशरीह जब पूछी गई उलमा से, उलमा ने कहा कि ये ऐसे ही है जिस तरह फ़र्द नमाज में हमसे कोई गलती हो जाती है तो सजदा सहव हम करते हैं, इसी तरह जो हम रोज़े की हालत में सहाबा ने भी कहा कि ये इसलिए हमारे ऊपर अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए वाजिब किया कि हम रोज़े की हालत में हमसे कोई गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं तो जो हमसे जो गुनाह माज़अल्लाह सरज़द होता है उसकी बिना पे अल्लाह ने ये हमसे कहा कि सजदा साहब की तरह है, जब ये अदा करोगे तो अल्लाह आपका वो रोज़ा कबूल कर लेगा जितने भी आप रोज़े। यहाँ मैं थोड़ी सी अर्ज़ कर लूँ। पीर साहब हमारे पास टाइम कम है ज़रा। डॉक्टर साहब, सदका फ़ित्र ईद से कितने अरसा पहले हमें ये अदा कर देना चाहिए? क्या हम रमज़ान के स्टार्ट में भी इसको अदा कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो मौजू है वो बुनियादी तौर पर एक मुआशी और समाजी मौजू है, एक माली मौजू है। हम जब सदका फ़ितर कहते हैं तो पहले सदका है फिर फ़ितर है। सदका क्या है? सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है। बेशक जब हम अपने माल से सदका देते हैं तो बुनियादी तौर पर हम अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर रहे होते हैं। अब जो आपने सवाल किया है, सदका फ़ितर वाजिब की हैसियत रखता है और ये नमाज ईद से पहले अदा करना ज़रूरी है। और अगर कोई ईद के बाद अदा करता है तो वो आम सदका कर रहा है, वो सदका फ़ितर नहीं कर रहा। अच्छा, उसके वो जो अल्लाह की राह में ख़र्च किया हुआ जो माल होगा वो आम माल की तरह होगा। सदका फ़ितर क्यों है? इंसान रोज़े रखता है, आपके ऐसे बेशुमार मुआशरे के अंदर लोग मिलेंगे जो नाकदीन हैं इस्लाम के, जो इस्लाम पे नक़्द करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई ये कहता है कि एक शख्स नमाज़ पढ़ता है लेकिन नमाज़ पढ़ने के बाद ये बेहया के काम भी कर रहा है, तो इसकी नमाज का क्या फ़ायदा? जिस तरह कुरान फरमाता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, तो हम उसके एक नेक काम को कंडेम्ड कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, उसके आगे पुल बांध रहे हैं। इसी तरह आपको बेशुमार लोग ऐसे मिलेंगे कि जी रोज़ा रख के फिल्में भी देखता है, गालियाँ भी देता है, बदगुमानी भी करता है, बदनिगाही भी करता है, यानी ज़िंदगी गुजारने का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा उस पे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक सिर्फ 2 चीज़ों से बच गया, खाने पीने से और शरी मुबाशरे से, उसका रोज़ा टिक है। अब उसमें जो कमी कोताहियाँ रह गई हैं उस कमी कोताहियों को फुलफ़िल करने के लिए ये सदका फ़ितर हैं और ये वाजिब की हैसियत रखता है। मुख्तलिफ हैं, जिस तरह 160 सबसे कम है गंदम के लिहाज से, जौ के लिहाज से, खजूर के लिहाज से, किशमिश के लिहाज से। ये जो सदका फ़ितर हैं, अगर कोई बादशाह वक्त का बादशाह भी हैं वो 160 रुपये देगा, उससे अदा हो जाएगा। बाकी उसकी अपनी ज़मीर की बात है। अल्लाह तबारिक व तआला के साथ तजारत है। हज़रत उस्मान गनी जब मदीना के अंदर कहत पड़ा तो लोग भागे और हज़रत उस्मान गनी वो ऊँटों की लंबी कतार ला रहे थे, और उसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का। सो नाज़रीन, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। सदका फ़ित्र के हवाले से आज की गुफ्तगू हो रही थी और डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के एक वाक़े के ज़िक्र कर रही हैं। जी आगे क्या हुआ? देखिए, जब मदीना में कहत हुआ तो हज़रत उस्मान गनी ऊँटों की एक लंबी कितार ला रहे थे। तो मदीना के जो बड़े बड़े ताजर थे उनके अंदर ये ख्वाहिश थी कि हम ये सामान ख़रीद कर अल्लाह की राह में ख़र्च करें ताकि हम अल्लाह से तजारत करें और अल्लाह से नफ़ा हासिल करें। लेकिन ख़रीदना उस्मान से कोई आसान काम तो नहीं था। हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया कि तुम इन ऊँटों को क्या दोगे? उन्होंने कहा हम दुगनी कीमत देंगे। उसने कहा मुझे एक ऐसा ताजर मिला है जो इसका 60 से 70 गुना ज़्यादा दे रहा है। वो कह रहे थे कि मदीना में कोई ऐसा ताजर है जो इन ऊँटों के बदले एक ऊँट का बदला 70 से 60 दे रहा हो? उन्हें कहा हाँ, मैंने ये तजारत अल्लाह से की है। तो इसलिए दीन इस्लाम में ख़र्च करना, तोहफ़े तहाइफ़ देने की बड़ी कदर व मंज़लत हैं। ईद के दिन आता है माशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रसूल से कहा या रसूल सल्लम अब नमाज़ पढ़ाने जा रहे हैं, मुझे कुछ अता करें ताकि मदीना के गरीब और मसाकीन आएंगे तो हम आपके घर के बाहर दस्तरखान बिछा सके। तो रसूल सल्लम ने फरमाया मेरे पास तो कुछ नहीं है। नमाज के लिए मस्जिद नबवी में गए, वापस आए तो आपके घर के बाहर लंबा दस्तरखान बिछा हुआ था और मदीना के मसाकीन खा रहे थे। तो नबी सल्लम ने आके माशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह से पूछा कि ये मामला क्या है? फरमाया हज़रत उस्मान ने आपकी तमाम उम्मुहातुल मोमिनीन को एक ऊँट सामान के साथ तोहफ़े में भेजा, नजराने के तौर पर भेजा है। तो हज़रत उस्मान गनी का ये अमल देखकर अल्लाह के रसूल ने वो अल्फाज कहे थे कि अल्लाह मैं आज उस्मान से राज़ी हुआ, तू भी उस्मान से राज़ी हो। सुभान अल्लाह। अच्छा मौलाना साहब, जिस तरह ज़कात के लिए हमें एक कहा गया है कि इतना सोना होना चाहिए और इतनी ज़कात अदा करें, तो फ़ितर के लिए, फ़ितराने के लिए कोई ऑप्शंस हैं? और जिस तरह खजूर हो गई, अनाज हो गया, इस तरह की हम कोई ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें? जब हमने ये तयन कर लिया कि सदका फ़ितर का मकसद ये है कि माशरे के महरूम, यतीम, मिस्कीन लोगों को ईद की खुशियों में हमने शामिल करना है। हाँ जी। तो वो 170 से नहीं शामिल होते। हाँ। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नज़र थी वो बहुत दूर तक जाती थी, बल्कि क़यामत तक, जन्नत तक जाती थी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 170 वाला फ़ितराना उसको भी बयान किया, क्योंकि हज़ूर सल्लम को पता था कि मेरी उम्मत में एक तबका वो होगा जो गरीब लोगों का होगा, मुतवस्सित लोगों का होगा, मुतमव्वल लोगों का होगा। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3-4 सूरतें बयान कर दी। और अगर हम इन 3-4 सूरतों पर अमल कर लें अपनी हैसियत को देख के, हाँ जी, तो ईद वाले दिन कोई शख्स न बग़ैर नए कपड़ों के रहेगा, ना कोई बग़ैर खाए अच्छे खाने खाए बगैर रहेगा। अच्छा, वो 4 सूरतें? और वो 4 सूरतें, पहली ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप आधा सा, अच्छा, सा क्या होता है? सा होता है, वो एक पैमाना होता था, उसको भर के, क्योंकि उस वक्त तराजू तोलने का सिस्टम नहीं था, ठीक, वो भर के देते थे, उसको सा कहते थे। पीतल का बना हुआ, पीतल का बना हुआ या लकड़ी का बना हुआ उसको। आज के हिसाब से वो एक सा जो है वो 4 किलो से ज़्यादा बनता है। अच्छा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गंदम निस्फ सा दे दो। जब गंदम निस्फ सा की बात की गई तो वो आज के हिसाब से 2.5 किलो बनता है, इससे कुछ ज़्यादा। तो आज के हिसाब से 2.5 किलो अगर आप गंदम आटा को देखें, अब इसमें किस चीज़ का तयन करना है, तो कुरान ने उसके बारे में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसब्तुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्द वला तयम्ममुल ख़बीसा मिन्हु तुनफ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़िही इल्ला अन तुग़मिदू फ़ीह, कि अल्लाह के रास्ते में अगर तुमने देना है तो तय्यब माल दो, अल्लाह के रास्ते में से अपने माल से भी दो, अपनी ज़मीनों से जो चीज़ निकलता है उसमें से भी दो, लेकिन रब के रास्ते में देते हुए ख़बीस का तयन न करो, यानी घटिया चीज़ों का तयन न करो। और ये घटिया चीज़ें अगर कोई तुम्हें दे तो तुम भी नहीं लोगे, इल्ला ये कि तुम्हें उस चीज़ का ऐब नज़र ना आए। अगर कोई तुम्हें देता है कोई चीज़ और वो उसमें ऐब तुम्हें नज़र आ जाए तो तुम हिचकिचाहट महसूस करोगे, लेकिन अल्लाह के रास्ते में देते हुए ये ज़हन में रखो वालमू अन्नल्लाह गनियुन हमीद, अल्लाह गनी है और काबिल तारीफ़ है, उससे तुम्हारे माल की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो तुम्हें रब ने कहा है ना कि माशरे में दो, ये इसलिए दो ताकि माशरे के अंदर महरूमी ख़त्म हो, तो फरमाया कि ये दो। अब ये निस्फ़ सा बनता है आज के हिसाब से, अगर गंदम के हिसाब से लगा लें, अच्छी गंदम और अच्छा आटा आप लगा लें तो 170 तक है। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम खजूर दो, 1 सा खजूर यानी 4 किलो से ज़्यादा। और अगर आप घटिया खजूर छोड़ दें, घटिया का मतलब जो कम रेट वाली है, जो ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसको छोड़ दें और
बहुत आला को भी छोड़ दें, ठीक है। दरमियानी अगर आप खजूर लें आज तो 400-500 किलो आती है, तो उस हिसाब से 1600 रुपया या 2000 रुपया बनता है अगर आप खजूर के हिसाब से फितराना दें तो। फिर उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जौ से दो। अब जौ से अगर आप देते हैं तो उसके हिसाब से बनता है ये 550-600 रुपया बनता है उसका। अच्छा, एक सा का। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किशमिश में से दो। अच्छा। और किशमिश से अगर आप देते तो आज अच्छी किशमिश जो है वो 700 रुपया मिलती है, 650-700 रुपया, 700 रुपया किलो। उस हिसाब से 3000 से कम 2700, 2800, 2900, 3000 तक बनती है, उसमें से भी दो। फिर इसके बाद एक आखिरी जिक्र है जिसका आम जिक्र नहीं किया जाता लेकिन हदीस में मौजूद है, वो है पनीर से दो। और आज पनीर जो अच्छा पनीर है, दरमियाना पनीर, अच्छा नहीं दरमियाना पनीर 900 रुपये का मिलता है। अगर आप उसको दें तो ये तकरीबन 3500 से लेकर 4000 के दरमियान बनता है। अब आप 170 दो, 450-500 दो, या आप 1600, 2000 दो, या 3000 दो, या 4000 तक, लेकिन देते हुए रब ने तो तुम्हें इख्तियार दे दिया है, जो मर्जी दे दो, लेकिन अपनी हैसियत को खुद मुतय्यन करके उसमें से दो। ये ना हो कि इस साल तुम 170 दो और कमाया तुमने अरबों हो, तो कहीं रब की गैरत ना पैदा हो जाए और वो तुम्हें उन लोगों की सफ में ला के खड़ा कर दे कि जो 170 देने वाले थे। जो करोड़ों कमाते हैं उनको ऊपर वाले ग्रेड से देना चाहिए, जो अरबों कमाते हैं उन्हें पनीर से देना चाहिए जो 4000-3500 बनता है। अपनी हैसियत के मुताबिक देना चाहिए, अपनी हैसियत के मुताबिक खुद तयन करें। बल्कि मैं आज एक आलिम से मुकालमा कर रहा था फ़ोन पर, उन्होंने कहा जी अजवा जो खजूर है वो 3000 रुपये किलो है। अगर आप 3000 किलो के हिसाब से 4 किलो दें तो ये 12-13 हज़ार बनता है। और 12-13 हज़ार क्या को मुश्किल है, जिन्होंने साल में अरबों रुपया कमाया उनके घर में तो 4 बंदे होते हैं। ये तो गरीबों के यहाँ बच्चे ज्यादा होते हैं ना। अच्छा। तो जिनके पास माल ज्यादा होते हैं इत्तेफाक उनके पास औलाद कम होती है। तो अगर वो 4000, 10,000, 12,000 के हिसाब से भी दे देंगे तो 50-60 हज़ार बनता है ना। तो अरबों कमाने वाले 50-60 हज़ार अगर फितराना दें उनके लिए कोई मसला नहीं और अजर उनके लिए बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। पीर साहब, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया से जा चुके लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में सदका फ़ित्र अदा नहीं कर सके, तो क्या कोई दूसरा उनकी तरफ से सदका फ़ित्र अदा कर सकता है? मैंने एक प्रोग्राम पहले भी अर्ज़ किया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के मरने के बाद 4 हकूक़ में एक हक़ ये भी बताया है कि जो माँ बाप का लेन देन हो वो भी देना है आपने। तो अगर नेक और साले औलाद होगी तो औलाद तो माँ बाप की तरफ से हाज उम्रा भी करते हैं, नमाजें भी उनकी पढ़ते हैं, सदका खैरात भी करते हैं। तो अगर दे दें तो उनको कब्र में फ़ायदा होगा। और नुक्ता ये मैं अर्ज़ करूँगा कि अगर मैं या हम अगर किसी का आज अदा करेंगे तो कल हमने भी दुनिया से जाना है, कोई हमें भी इसाले सवाब करने वाला होगा, कोई हमें भी याद करने वाला होगा। सदका फ़ितर की बात हो रही है कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मदीने से हम बाहर गए तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर उस इलाके में खड़े होकर लोगों को ख़िताब कर रहे थे कि इस इलाके के रहने वाले लोगों फ़ितराना दो और फ़ितराना गरीबों का हक़ है, यह आपके ऊपर वाजिब है। तो लोगों ने इस बात को समझा ना, और फिर आपने फरमाया कि जो मदीने से लोग आए हैं इस इलाके में, जो इस्लाम के अभी इशाअत हो रही, तो कहा कि मदीने के जो रहने वाले लोग इस शहर में आके आबाद हुए हैं वो गलियों और महल्लों में फैल दें और चौकों चौराहों में फैल दें, लोगों को सदा लगाएं, आवाज़ दें कि जो फितराना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों के लिए वाजिब करार दिया है, तो आप उनका हक़ दें, उनको माल दें। और मक्का मुकरमा के अंदर भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाते पाक सहाबा को ये हुक्म देते थे कि मेरे सहाबा मक्के के गलियों चौकों चौराहों में जाके ऐलान करो, अनाउंसमेंट करो। अनाउंसमेंट की सबसे बड़ी बात यह है कि हमने बुनियादी तौर पर इस्लाम ने हर कदम के ऊपर, जहाँ ज़कात है, फितराना है, बाकी चीज़ें सदका है, आम दिनों में भी है, बुनियादी तौर पर इस्लाम का ये है कि जो आज लेने वाला है कल वो देने वाला बन जाए। और जो रवायती लोग हैं, मांगने वाले, जिनका एक पेशा होता है, उनको नहीं देना चाहिए, लेकिन उनको देने से पहले रियासत की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो आदि मांगने वाले लोग हैं उनको अरेस्ट करें, उनको कारोबार पे लगाएं, उनको हुनर सिखाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाते पाक हिज्जतुल विदा के ऊपर आप बांट रहे थे, सदका कर रहे थे, एक सेहतमंद आदमी सामने है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं देना तो चाहूँ तो दे सकता हूँ, लेकिन तू सेहतमंद है, तू काम करने वाला है। तो हमने ये देखना है
कि ये जो चौकों चौराहों में जो मखसूस लोग बैठे होते हैं उनको भी नहीं देना, लेकिन दें उनको जो सफ़ेद पोश हैं, जो बेचारे किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। और जब हमने देना है फिर हम उसी तरह देना है कि जिस तरह अच्छा माल देना, लामा साहब ने फरमाया कि जो अपने लिए पसंद है, जो अगर मैं अपनी औलाद के लिए अच्छा सूट पसंद करता हूँ अपनी, इसी तरह मुझे ये चाहिए कि अब अगर मैं गरीब की बच्चों को देना है तो अच्छा सूट लेके उसको दे दूँ, अच्छी मैं उसको ईदी दे दूँ, ताकि वो भी हमारे बच्चों की तरह खुशियों में शामिल हो सके। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की आपने। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पे वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का, सो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सदका फ़ित्र के हवाले से गुफ्तगू हमारी जारी है। डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिद हयात नहीं हैं और बच्चे हैं क्योंकि वो कमा नहीं सकते, तो फिर उनका फितरा, जिसे कहते हैं फितराना, वो कौन देगा? उनका वली देगा जिनके वो सरपरस्ती में जिंदा, यानी अगर दादा हयात है तो ताता है, मामू हैं, जिसके भी जेरे कफालत हैं, ठीक है, घर का हाकिम है, जो घर का हाकिम है, जो घर का सरबराह है, वो सबकी तरफ से देगा सदका। अच्छा, बहुत से बच्चे इस वक्त यतीम खाने में हैं, दारुल अमान में हैं। हाँ जी, जो उनका सरबराह, जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जो तालिब इल्म हैं, जो खुद कमाते नहीं, जो घर का सरबराह हैं, जो घर का वली हैं, जो घर का रियासत का मालिक हैं, वो उसके ऊपर सदका फितर वाजिब है। बीवी का भी दे, ज़ेर दस्त बच्चों का भी दे। अच्छा, अगर हम सदका फितर देते हैं तो क्या उसके लिए हमें रोज़ा रखना ज़रूरी है? यानी कि बच्चों का भी अगर हमने देना है तो क्या शर्त है इसमें कोई ऐसी कोई नहीं। अगर किसी बंदे ने पूरा रमज़ान रोज़ा नहीं रखा, हाँ जी, उसको भी सदका फितर देना पड़ेगा। अच्छा, उसकी भी सदका फितर है। और सदका फितर के साथ जो शख्स रोज़ा नहीं रखता तो वो जो एक मस्कीन का खाना है वो भी फ़िदिये के तौर पर देगा, फ़िदिया भी देगा, सदका फितर भी देगा। अच्छा, अगर कोई बीमार है, वो रोज़ा नहीं रखता, तो रोज़ा नहीं रखेगा तो वो एक मस्कीन का खाना है, ठीक है, अफ्तारी सहरी वो किसी को करवाएगा। 30 रोज़े नहीं रखे तो उसको मल्टीप्लाई करेगा 30 के साथ, इसी तरह सदका फितर भी देगा फिर आखिर। जी मौलाना साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, इस्लाम में बड़ी तरगीब है कि अपने माल को जमा न करो, ठीक है, और यहाँ पर कुरान पाक में रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, कि ये पूछते हैं कि क्या खर्च करें। फरमाया कुलिल अफ़्व, जो ज़ायदा ज़रूरत है उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दें। ठीक है, आप कुरान पाक को अगर पढ़ें तो नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, नमाज, रोज़ा, हज, इन तीनों के बारे में जो आयात हैं उनको इकट्ठी कर लें जी। ज़कात, सदका, खैरात, इन्फाक, कर्ज़ हसना जी, इन आयात को इकट्ठा करें तो ये आयतें ज़्यादा हैं कुरान में। रब्बुल आलमीन ने इस निज़ाम दुनिया को चलाने के लिए, इंसान की माशी ज़रूरतें पूरी करने के लिए एक बड़ी तरगीबात हैं कुरान पाक में जी। और उन्हीं तरगीबात में से एक तरगीब ये सदका फ़ितर है। और मैं एक आयत आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपको हैरत होगी कि कुरान पाक में है कि जब रब्बुल आलमीन ने बार बार कहा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लोगों से कहो अल्लाह के रास्ते में दो, अल्लाह के रास्ते में दो, अल्लाह के रास्ते में दो, तो उन्होंने कहा कि लक़द सामी अल्लाह कौलल्लज़ीन कफ़रू, कि काफिरों ने ये जुमला बोला और अल्लाह ने सुना, तो कहते हैं इन अल्लाह फ़कीरुम व नहनु अगनिया, कि नौज़ बिल्लाह अल्लाह फ़कीर है और हम गनी हैं, कि हर वक्त अल्लाह हमसे मांग रहा है। अब सदका फ़ितर को आप देखिए, इससे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रमज़ान शुरू नहीं हुआ था, जो आपने ख़िताब किया, उस ख़िताब में भी सारा ये था कि रोज़ा अफ्तार कराओ, पानी का गिलास पर, खजूर के गिलास, खजूर पर, दूध के गिलास पर, खाना पेट भर के खिलाओ। इन चारों के बारे में मेरे सल्लम ने फरमाया, इन चारों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन पेट भर के जन्नत में खिलाएगा। अब सदका फ़ितर, अब ये सदका फ़ितर जो है रमज़ान शुरू होते ही आप सदका फ़ितर दे सकते हैं। अच्छा। लेकिन जब चाँद नज़र आ जाए ईद का, तो उसके बाद तो आपके पास ताख़ीर का वक्त ही नहीं है, लेकिन उससे पहले भी आप देना चाहें तो उसको दें। और मैं यहाँ पर ये तरगीब दूंगा लोगों को कि जिस तरह आज इस आखिरी अशरे में आप निकले हुए हैं अपने बच्चों के लिए ईद की खुशियाँ समेटने के लिए, बाज़ारों में कपड़े लेने के लिए, चूड़े लेने के लिए, अपने जो आपके मुलाजिम हैं उनको खुदारा दीजिए, ताकि वो अगर हसरत से आपके बच्चों की आती हुई चीज़ों को देखेंगे तो ये हसरत की निगाह कहीं तुम्हारे लिए मुश्किलात का बायस ना बन जाए। इसलिए आप अपने बच्चों को बाद में लेकर दें,
अपने मुलाजिमीन को पहले लेके दें। और यहाँ एक नुक्ता ज़हन में रखिए कि सदका फ़ितर आप जिस जगह रहते हैं वहाँ देना है आपने, ये नहीं कि अब सदका फ़ितर आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत से लोग इसी तरह करते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क, ये हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं है। मैं बड़े दो टोक लफ्ज़ों में कह रहा हूँ और कुरान और सुन्नत को सामने रख के कह रहा हूँ। हाँ, आप जिस घर में रहते हैं, आपके मुलाजिम हैं, आपके खादमीन हैं, आपके नौकर हैं, अगर उनको आप दे चुकी हैं, फिर आपका सदका फ़ितर बच गया है, फिर आप मोहल्ले में दे दें। अगर फिर बच गया है आपके पास तो फिर आप अपने रिश्तेदारों को दें। कुरान के फ़लसफ़े के मुताबिक आप अपने करीब से शुरू करेंगे, और अगर कोई यहाँ बैठ के किसी दूसरे मुल्क में अपना सदका फ़ितर भेज रहा है, उसके लिए जायज़ नहीं है। अगर वहाँ पर कोई सदका फ़ितर लेने वाला नहीं, उस सूरत में ये है कि फिर आप अपना सदका फ़ितर जहाँ कोई मुस्तहिक है वहाँ दें। सबसे पहले सदका फ़ितर देने के लिए आप अपने मुलाजिमीन से शुरू करें, फिर अपने रिश्तेदारों से शुरू करें, फिर अपने पड़ोसी से शुरू करें, ताकि आपके इर्द गिर्द ईद की खुशियाँ आपको ईद वाले दिन नज़र आएँ। और अगर आप आज दिन भी दे दें तब भी आपका फ़ितराना अदा हो जाएगा। लेकिन जब चाँद का ईद का चाँद नज़र आ जाए फिर तो भाग के दो ना जाके कि वक्त थोड़ा रह गया, और फिर नमाज ईद से पहले फरमाएगा जब घर से निकलो ईद पढ़ने से पहले तो उस वक़्त सदका फ़ितर अदा करके जाओ। और अगर भूल गए तुम सदका फ़ितर अदा नहीं किया, ईद पढ़ ली, तो फिर सदका फ़ितर अदा करने का सवाब नहीं मिल सकेगा। फिर आम सदका अल्लाह के रास्ते में देने का उसका अजर अल्लाह ताला ज़रूर देगा। फिर अच्छा, अब पीर साहब, जैसे आप जानते हैं कि आज भी एक ताक रात है और 27वीं की रात जिसे कहते हैं, और ज़्यादातर इसी ताक रात के मुतल्लिक ही कहा गया है, हर तरफ इसी ताक रात की ही ज़िक्र भी होता है, एहतमाम भी होता है। तो आखिर ऐसी ख़ास 27वीं रात को ही क्यों कहा जाता है? जो हमारा आज का मौजू है उसमें 3 चीज़ें मेरा ख्याल रहेगी, मैं उसको पहले बयान कर लूँ। एक तो यह है कि सैयद जो होता है उसको हम सदका फ़ितर नहीं दे सकते, उसका ज़कात हम नहीं दे सकते, तो फितराना भी नहीं दिया जा सकता। अच्छा, ठीक है, ना सदका, ना ज़कात, ना फितराना। जी। दूसरा ये अब हम उनका ख्याल भी रखना है। अब हमने वो उनको माल देना है जो हम अपनी औलाद के ऊपर खर्च करते हैं, या अपना जो ज़ाती माल है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई यतीम बच्चा है और उसका पैसा है लेकिन वो छोटा है, और पैसा जिसके पास है, जो जिसकी कफ़ालत है, जो अगर उसके पैसे, यतीम के पैसे से जो कारोबार करने वाला बंदा है, उसका दादा है, नाना है या चचा है, तो वो उनके ऊपर ज़रूरी है कि वो अपने भतीजे के माल में से या यतीम के माल में से दें। ठीक है। अब चौथी जो अलामा साहब बात फरमा रहे थे, अब हमने ये देखना है अगर मैं यहाँ अमीर हूँ, मेरे पीछे जो मैं अगर यहाँ शहर में रहता हूँ, मेरे गांव में पीछे हैं, इसी तरह मैं अगर कोई मेरा अजीज़ या कोई बंदा बाहर के मुल्क में है, हाँ, तो वो वहाँ से ये देखता है कि यहाँ के लोग तो खुशहाल हैं, मेरे मुलाजिम भी और बाकी भी, लेकिन जो मेरे पीछे आबाई इलाका है वहाँ गुर्बत है, तो वहाँ हम खर्च कर सकते हैं, यानी कि वहाँ से भेजा भी जा सकता है। देखना सिर्फ ये होता है कि कहाँ हकदार कौन है, हकदार को हक पहुँचाना है। अब आते हैं लैलतुल कदर, जो माशाल्लाह 27वीं शब में हम दाखिल होने जा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह ने हम पे ये बड़ा करम फरमाया कि ये जो रात है, वैसे तो ताक रात कोई भी हो सकती है लैलतुल कदर, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे फ़ुक़हा हैं, जिस तरह पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी फरमाते हैं कि अक्सर जो लैलतुल कदर है वो 27वीं शब को होती है। उस 27वीं शब की बरकत और फजीलत जो सूरह कदर की नाज़िल हुई और कुरान पाक का जो नज़ूल है, अब हमने जो इस रात को पाना क्या है, बरकत क्या पानी है, उन फरिश्तों की सदाओं को सुनना है कि जिस तरह जबरील अपने फरिश्तों के साथ, फ़ौज के साथ आते हैं और सदा लगाते हैं कि कोई है रिज़्क़ मांगने वाला, कोई है औलाद मांगने वाला, तो उन सदाओं के हमने आमीन कहने के लिए अपने आप को इबादत के लिए तैयार करना है। और तैयार कैसे करना है कि वो देखिए रहमत वाले फरिश्ते हैं, और वो जब तक सूरज तुलू नहीं होगा उस वक्त तक वो सदा लगाते रहेंगे। और ये हमने देखना है कि अब हमने उनकी सदाओं के साथ आमीन कहना है। आमीन कहने के लिए सबसे ज़रूरी ये बात है कि इस रात गुनाह उन लोगों के माफ़ होंगे जिन्होंने सगीरा गुनाह, हम अक्सर में हमारे ना आजकल जो बड़े स्कॉलर मुफ्ती हैं और बड़े बड़े अलामा हैं, उन्होंने ये फ़ैशन बना लिया जी तौबा कर लो। तौबा हमेशा गुनाह सगीरा की कबूल होती है, जो हमने लेन देन लूट मार की होती है उनकी तौबा नहीं होती जब तक हम उन लोगों का जिनका हमने हक खाया है, माल खाया है,
उनको लुटा नहीं देंगे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ये हमें जो रात मिली है, हम उसमें दाखिल हो रहे हैं। इस रात को इस तरह इबादत करनी चाहिए कि जो इबादत का हक़ हासिल है। और इस रात सूरह मुल्क जो है 7 बार 7 बार पढ़ना बहुत फजीलत, बड़ी अहमियत है इसकी। सूरह कदर पढ़ने की बड़ी बरकत है, सूरह इखलास पढ़ने की। और जो बंदा इस रात 7 बार लैलतुल कदर से मुराद मैं 27वीं शब क्या बता रहा हूँ, सूफिया कहते हैं कि जो बंदा 7 बार सूरह मुल्क पढ़ के दुआ करेगा, अल्लाह उसकी मुश्किलें आसान फरमाएगा इंशाल्लाह, आमीन। बहुत शुक्रिया पीर साहब। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हो चुका है ब्रेक का, सो मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। किचन में मैं आ चुकी हूँ और आप जानते हैं कि किचन में हम हर रोज़ आते हैं, नए नए खाने बनाते हैं, आप सीखते हैं, हम सिखाते हैं, आप इसको अप्लाई भी करते हैं अपने घर में बाकी लोगों के साथ, अपने दस्तरखान का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये मज़े मज़े के नए नए खाने कुछ वो लोग भी डिज़र्व करते हैं, कुछ उन लोगों की भी ख्वाहिशात होती हैं जो इसको ले नहीं सकते, खा नहीं सकते, जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि उनके दस्तरखान पर तरह तरह के रंग रंग के खाने हों। तो हमें इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है, इस ख़याल की ज़रूरत है और इस एहसास की ज़रूरत है कि हम उनको भी अपने दस्तरखान में उनकी ज़ीनत और अपनी ज़ीनत को बढ़ाएं। बहरहाल खानों की तो ज़ीनत होती है, लेकिन जब ऐसे अफराद हमारे साथ मौजूद हों जो अल्लाह की खैर और बरकत का ज़रिया भी हों, तो ऐसे दस्तरखान की तो फ़रिश्ते भी तारीफ़ करते हैं। बहरहाल अपने आज के खाने की तरफ चलते हैं। आज के दस्तरखान में हम क्या बनाने जा रहे हैं वो फ़ायज़ा हमें बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आज आप हमें क्या बनाना सिखा रही हैं? आज जो है ना वो हम जैसे कि ईद के मेन्यू को लेके चल रहे हैं। तो ईद के मेन्यू में हमने आपको चाइनीज़ बनाना सिखाया, हमने इसके अलावा आपको बहुत सी डिशेस बनाना सिखाई। तो हम एक डिश जो है ना आज वेजिटेबल की भी करते हैं जिसमें हम पालक बनाएंगे। अच्छा। तो पालक फुल ऑफ आयरन है और पालक के अंदर जो है ना वो हम चिकन तो डालते ही डालते हैं, बहुत से लोग उसके अंदर चिकन ऐड करते हैं, लेकिन हम पालक के अंदर मैं आज जो है ना वो अंडों का इस्तेमाल करूंगी। ठीक है। हम अंडा और पालक बनाएंगे। आप इसमें अगर अंडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसमें चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए और थोड़ा सा लाइट बनाने के लिए हम इसमें इस्तेमाल करेंगे अंडों का। ठीक है। तो मेरे पास पालक के लिए तो अक्सर कहा जाता है कि पालक बहुत वो देर से बनने वाली है, चीज़ बड़ी देर लगती है। एक साग बनाने में, एक पालक बनाने में तो काफ़ी टाइम लगता है। पालक जो है ना वो बेसिकली पालक का थोड़ा सा प्रोसीजर आपके साथ शेयर कर दूं। पालक का प्रोसीजर ये है कि आपको इसके लिए क्या करना होगा। आपने पालक लिए, पालक को लेने के बाद आपने इसको साफ़ किया, साफ़ करना है और उसके बाद फिर आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको गर्म पानी के अंदर रखना है, थोड़ा सा बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद आपने फ़ौरन इसको ठंडे पानी में डाल देना है। इससे क्या होगा कि इसकी वर्किंग ख़त्म हो जाएगी, इसमें मतलब मज़ीद ये पकना बंद हो जाएगी और हमारे पास एक बड़ी खूबसूरत से कलर की ग्रीन कलर की पालक आएगी। इसका कलर फेंट नहीं होगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इसका कलर जो है ना वो फेंट ना हो और ये बड़ी अच्छी सी हमारे पास हो। मुझे वहाँ से अगर टिशू यहाँ पर नहीं पड़ा, चलो मैं यहाँ पर पड़ा, ठीक है। और हम थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर पानी है, ठीक है। और अब हम इसके अंदर जो है ना वो डालेंगे डालडा का कुकिंग ऑयल। ओके। जो कि मेरे पास यहाँ पे 1 कप जो है ना वो हम इसमें डालडा कुकिंग ऑयल डालेंगे। और मेरे पास यहाँ पे जो पालक है वो 1 किलो मेरे पास पालक है। अच्छा, 1 किलो हमने खरीदनी है या 1 किलो वो ज़्यादा ली थी, लेकिन मैंने ज़्यादा ली थी, लेकिन ग्राइंड करने के बाद जो है ना वो मेरे पास इसका जो वेट है वो 1 किलो है। ठीक है। और अब इसमें हम क्या करेंगे, आपने ज़्यादा लेनी है। आप क्या करेंगे, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ज़ीरा और इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे। साथ में मेरे पास यहाँ पे काली मिर्च है, साबुत काली मिर्च। ये हमने कितने दाने इसमें ऐड 7 जो है ना वो मेरे पास यहाँ पे काली मिर्च थी। 6 से 7 मेरे पास यहाँ पे लौंग है और इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे, थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे। मेरे पास यहाँ पे है गार्लिक पेस्ट, ठीक है, और मिचल्स का मैं यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे जिंजर है, वो मिचल्स का है, ठीक है। और यानी लहसुन अदरक का हमने इसमें
ऐड किया और लौंग आपने इसमें इस्तेमाल किए। लौंग के बारे में आपको पता है कि आजकल बहुत से लोगों को खुश्क खांसी की शिकायत होती है, तो उसमें आप ऐसा कीजिएगा कि एक लौंग अपने दांत में, अपने मुंह के अंदर थोड़ी देर के लिए रखें, उसे चबाएं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा अफाका होगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो जल्दी दवाइयाँ नहीं खाते हैं, तो उसका इलाज जिसे कहते हैं ना देसी टोटका, वो ये है। तो खाने में अगर हमारा इस्तेमाल हो तो लास्ट में बात है बहुत सी बीमारियों का हल भी है ये। इसको कड़कड़ाने के बाद, थोड़ा सा पकाने के बाद मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े प्याज। ठीक है, बारीक कटे हुए 2 बड़े प्याज लेने हैं आपने, और इसको हम थोड़ा सा ब्राउन होने तक जो है ना वो कुक करेंगे। जब तक ये ब्राउन हो रहे हैं तब तक मैं आपके साथ इसके दूसरे इंग्रेडिएंट्स को शेयर कर लेती हूँ। मेरे पास यहाँ पे टमाटो पेस्ट है, आप चाहें तो आप इसमें टमाटर छोटे छोटे करके भी ऐड कर सकते हैं और उसको फिर आपने सॉफ्ट होने तक पकाना है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे साबुत लाल मिर्च है जो कि 4 से 5 है। उसके बाद मेरे पास ज़ीरा 1 टेबल स्पून है, रेड चिली पाउडर मेरे पास 1/2 टेबल स्पून है और चिली फ्लेक्स 1/2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून के करीब लूँगी मैं, कसूरी मेथी है मेरे पास यहाँ पे 1 टेबल स्पून। ये सब हमने इकट्ठे ऐड कर हाँ, इकट्ठे ऐड करेंगे। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ हैं और ये हम तकरीबन 3 से 4 लेंगे, और साथ में मेरे पास जो है ना वो ग्राइंड की हुई पालक है। ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसमें 2 टेबल स्पून तक दही डाल सकते हैं। मीन्स आपको बैलेंस करना है। आपको यहाँ अगर आप बहुत ज़्यादा टमाटर का इस्तेमाल करें तो दही कम कर दें, और अगर दही का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो टमाटर कम कर दें, क्योंकि उससे फिर जो है ना हमारी ग्रेवी मीठी होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, दही से भी मीठी होती है? हाँ, ऑब्वियसली दही से भी जो है ना वो आगे ज़्यादा ऐड हो जाए। वैसे मैंने ज़्यादातर सुना था कि खट्टी हो जाती है, खटास उसमें आ जाती है हंडिया में। वही होता है ना, खटास से थोड़ा सा मीठा होना शुरू हो जाता है आपकी ग्रेवी जो है, तो इस वजह से जो है हम थोड़ा सा उसमें कम ऐड करेंगे। तो ये थोड़ा सा ब्राउन हो रहा है, और मैंने क्या किया था, यहाँ पे मेरे पास बॉयल एग्स थे। बॉयल एग्स को मैंने क्या किया कि थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया 1 टेबल स्पून डालडा का, उसके अंदर मैंने अंडों को डाला, और अंडों को थोड़ा सा हमने कलर देना है, तो इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड की। हल्दी ऐड करने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की, और थोड़ा सा इसको पकाने के बाद जब कलर आ जाएगा तो ये मेरे पास इस कंडीशन में होंगे। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा, अच्छा, हल्दी के अलावा हम कोई और भी इसमें फूड कलर यूज़ कर सकते हैं? आप इसमें येलो फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने हल्दी सिर्फ इसमें कलर देने के लिए यूज़ की है। और आप इसमें थोड़ा सा पेपरिका पाउडर, जैसे कि कश्मीरी लाल मिर्च होती है, वो ऐड कर सकते हैं कलर के लिए। दोनों में से कोई एक चीज़ कर सकते हैं, या फिर दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा रेडिश येलो कलर आएगा इसमें अगर पेपरिका का इस्तेमाल करेंगे तो। ओके, ये हमने कितनी देर तक इसी तरह, बस ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए उसके बाद हम इसमें पेस्ट ऐड करेंगे। मैं पेस्ट इसलिए ऐड करेंगी क्योंकि मेरे पास यहाँ पे टाइम की शॉर्टेज होती है। आप अगर चाहें तो आप टमाटर का इस्तेमाल छोटे छोटे काट के आप उसमें ऐड कर सकते हैं। चलें, जब तक वैसे ये ज़्यादा आसान तरीका है कि घर में अगर आप होते हैं और आपके पास टाइम भी है, आप किचन में हैं, तो टमाटर कि वो जो इतने लंबे प्रोसीजर में जाने के बजाय आप टमाटर को छोटा छोटा काट के उसमें ऐड करें। क्योंकि अक्सर वो जो कहते हैं ना देसी जो खाने हैं और देसी स्टाइल में जो बनते हैं उसमें तो इसी तरह है, लहसुन अदरक कूटा, टमाटर काटे, प्याज काटा और डाल दिया उसके अंदर। जब तक ये ब्राउन हो रहे हैं तब तक मैं आपके साथ डिज़र्ट की रेसिपी को शेयर कर लेती हूँ आज है। अच्छा, डिज़र्ट के लिए आज मैं बना रही हूँ कैरमल डिलाइट। तो कैरमल डिलाइट के लिए मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो है टी केक्स हैं। आप टी केक्स ले सकते हैं, किसी भी फ्लेवर के फ्रूट केक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके बाद मेरे पास यहाँ पे है कैरमल सॉस। मैंने क्या किया था, 200 ग्राम शुगर ली और इसको मैंने कैरमलाइज़ किया, 50 ग्राम इसमें बटर ऐड किया, और बटर ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऑल पर्पस क्रीम ऐड की 1 पैकेट। तो मेरे पास ये जो कैरमल सॉस आ गया, आप मार्केट की यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। विपिंग क्रीम है मेरे पास ऑल पर्पस की। अब मैं क्या करूँगी, विपिंग क्रीम मेरे पास 500 ग्राम है। अब मुझे क्या करना है, ये जो कैरमल सॉस है ना, इसको मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। कैरमल डिलाइट बना रहे हैं तो हमारे पास जो क्रीम के अंदर कैरमल का फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा आना चाहिए। और साथ में मैंने जो है ना ये क्रंच बनाया था, क्रंच मैं यहीं पर रख देती हूँ। क्रंच बनाया था शुगर को कैरमलाइज करने के बाद, उसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, बस मैंने मार्बल पे ऑयल लगाया और इस मेल्टेड शुगर को इसके ऊपर डाल दिया। अच्छा, वैसे क्रंच बहुत मज़े का लगता है। आप आइसक्रीम के ऊपर अगर इस्तेमाल करते हैं या किसी भी स्वीट डिश के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो क्रंच का एक अलहदा से ही टेस्ट आता है, और वो जो दांतों के नीचे क्रच क्रच होती है ना, बहुत से बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसको साथ साथ चेक करते रहते हैं, ज़्यादा ही ना हो जाए। ठीक है, चलें। ये तो हमारे हमने पास इसको अच्छी तरह मिक्स किया है, कैरमल को और क्रीम को अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कैरमल सॉस है, इसके अंदर थोड़ा सा मैंने दूध डाला था क्योंकि थोड़ी सी थिन करने के लिए, इसको पतला करने के लिए। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी जो है ना केक्स के ऊपर कैरमल सॉस ऐड करूँगी, ड्रिजल करूँगी, और ड्रिजल करने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं लगानी आपने, बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा कैरमल सॉस पे, तो वो भी जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्रंच है, आपने बारीक सा क्रंच बना लीजिएगा।
ठीक है। और ये क्रंच आपने इसके ऊपर डालना है, उसके बाद हम ये क्रीम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि एक लेयर हमने इसकी लगा ली, फिर कैरमल की लगा ली, और अब हम इसके ऊपर हम क्रीम की लेयर लगाएंगे। तो ये क्रीम की इस तरह से लेयर लगाने के बाद हम केक की जो लेयर है ना उसको दोबारा से रिपीट करेंगे। अच्छा, यानी वो लेयर्स में बनेगा, लेयर्स में बनेगा, तह दर तह लेयर्स में डिज़र्ट बनेगा ये। और इसमें जो है ना केक आप क्रीम अगर ज़्यादा लगाना चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्रीम आजकल लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, क्रीम बहुत कम खाना पसंद करते हैं, तो वो लेयर्स कम ही आप अगर अप्लाई करें तो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जहाँ तक हम ये क्रीम की बात करते हैं तो लाज़िम बात है दूध से ही रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। जी जी। तो दूध हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि अगर हम दूध आज ना पिएं तो काम चल सकता है, लेकिन दूध हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली अगर हमें रात को नींद बहुत कम आती है, हमारी नींद बहुत कम हो गई हुई है, तो हमें गर्म दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। रात को सोने से पहले 1 गिलास अगर आप गर्म दूध का ले लेते हैं तो आपको बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी और बहुत सुकून वाली नींद आएगी। अगर नहीं अंदाज़ा हो रहा तो आप आज़मा के देख लें, आज ही आज़मा के देख सकते हैं आप। ओके जी, हमने एक और लेयर लगा ली। एक और लेयर हमने इसमें जो है ना वो केक की लगा ली। केक को हम थोड़ा सा सेट करेंगे अपने बॉल के अकॉर्डिंग। ठीक है। और उसके बाद फिर दोबारा से हम इसके ऊपर वही सेम लेयर अप्लाई करेंगे जो हमने पहले अप्लाई की थी। ठीक है। तो ये तो आई थिंक जो है ना वो हम दोबारा से अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, हमने फिर इसके ऊपर वही कैरमल की, हाँ वही कैरमल की हमने लेयर लगा दी, और दोबारा से इसके ऊपर क्रंच आएगा, और दोबारा से फिर इसके ऊपर क्रीम जाएगी। ठीक है। क्रंच आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। क्रंच आपके डिश को स्वीट नहीं करता, आपके डिज़र्ट को स्वीट नहीं करता, इसमें क्रंच लेके आता है सिर्फ। ठीक है। और मेरे ख्याल में इधर हंडिया का काफ़ी, हाँ जी, काफ़ी काम हो चुका है। यहाँ जो है ना मैं एक लेयर रिपीट हो गई है, तो हम इसकी तरफ आ जाते हैं। हमारे पास प्याज जो है ना वो ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो है ना वो ऐड कर रही हूँ टमाटो पेस्ट। ठीक है। चलें जी, ये मैंने टमाटो पेस्ट इसमें ऐड किया, और टमाटो पेस्ट ऐड करने के साथ ही मैं इसमें तमाम स्पाइसेस जो है ना वो ऐड कर दूंगी आपके सामने। मेरे पास यहाँ पे रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स हैं। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे ज़ीरा पाउडर है। 4 से 5 मैं इसमें साबुत लाल मिर्च डालूंगी, और मेरे पास यहाँ पे हल्दी है 1/2 टी-स्पून। हल्दी के साथ ही मेरे पास यहाँ पे 1 टेबलस्पून जो है ना वो धनिया पाउडर है। धनिया पाउडर के साथ ही मैं इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड करूँगी, छोटी छोटी काट के आपने इसमें ऐड करनी है। अच्छा, एक चीज़ मुझे पूछनी थी, आपने साबुत लाल मिर्च क्यों डाली? साबुत लाल मिर्च क्योंकि आपने दूसरे भी तो मिर्च डाली है ना इसमें, तो फिर ये डालने टेस्ट के लिए डाली है मैंने, कि इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। अच्छा, ठीक है। क्योंकि जो होते हैं ना, जैसे कि आपके पास अगर ज़ीरा पाउडर है, लेकिन अगर हम उसको क्रश करते हैं तो उसका अलग से टेस्ट होता है, और जब हम उसका पाउडर लेते हैं तब उसका अलग से टेस्ट होता है। इसी तरह से इसके साथ भी है। ठीक है। तो इसको अब हम थोड़ा सा मसाले को भूनेंगे। थोड़ा सा ये मसाला भुन जाएगा, उसके बाद फिर हम इसके अंदर पालक ऐड करेंगे और बाकी सब चीज़ें ऐड करेंगे। तो बहुत जल्दी बनने वाला जो है ना ये हमारे पास पालक और एग कड़ी जो है ना वो रेडी हो जाएगी। और पालक की जहाँ तक बात करते हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है, और वो ख़वातीन जो ख़ास तौर पे कहते हैं ना जच्चा बच्चा के लिए आयरन की बहुत ज़रूरत होती है, तो उस सारी सिचुएशन में स्पेशली उन ख़वातीन को इस पालक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। सब्ज़ पत्ते वाली जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं उन सब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इससे उनकी स्किन भी फ्रेश रहती है और तमाम वाइटामिन्स उनको मिलते हैं जो उनको डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हाँ, और पालक, और जैसे कि हमारे पास इसमें आयरन होता है, एग में प्रोटीन होता है, तो हमारे पास दोनों चीज़ें जो है ना वो एक बिल्कुल हम उसी में ऐड कर रहे हैं, दोनों चीज़ें इसी में ऐड कर रही हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर हमने भुना जाता है तब तक मैं इसके ऊपर क्रीम अप्लाई करके अपने डिज़र्ट को हम कंप्लीट कर देते हैं। बिल्कुल, ये आ जाए इधर, अपने डिज़र्ट को हम कंप्लीट कर देते हैं, और इसके ऊपर दोबारा से हम ये क्रीम अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये हमने लेयर लगाने के बाद क्या करना है इसके साथ? इसलिए हम दोबारा थोड़ा सा इसके ऊपर क्रंच डालेंगे। क्रंच डालने के बाद फिर हम इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अच्छा। और ठंडा होगा उसके बाद फिर जो है ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। आप यानी कम से कम भी इसको 3-4 घंटे के लिए हमने, हाँ, अगर फ्रिज में रख रहे हैं तो 3-4 घंटे के लिए, अगर जल्दी ठंडा करना है तो फ्रीजर में रख दें आप इसको ठंडा करने के लिए, और ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो फिर ही इसका टेस्ट जो है ना वो अच्छा होगा। क्योंकि मैंने अभी फ्रेश ही बनाई थी कैरमल सॉस, तो थोड़ी सी ये गर्म थी। ठीक है। तो इसको जो है ना थोड़ा सा हम अच्छे से लेयरिंग अप्लाई करते रहते हैं साथ साथ।
आज आप इसको टेस्ट करें और फिर मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा कि ये आपको कैसे लगा, क्योंकि बाकी सिंपल जो डिजर्ट्स होते हैं वो तो हम खाते ही रहते हैं। बिल्कुल, ये ईद के स्पेशल जो आप डिफरेंट बना देती है ना, उससे वैसे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये ईद के स्पेशल डिजर्ट्स हाँ जी, जहाँ पे ईद पे आप बहुत ज़्यादा मेहमानों को अपने घर में दावत देते हैं, वहाँ पे आपको हमेशा से ये ख्वाहिश रहती है कि कुछ हमारे पास नया हो, कुछ हम स्पेशल सा अपने गेस्ट के लिए अरेंज करें। तो ये उन डिशेस में से एक है। सो अपने मेहमानों को बुलाइए, दिल खोल के बुलाइए, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च भी कीजिए, क्योंकि मेहमानों के ऊपर जितना ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाए उतना ही कम है, इसलिए कि उसका हिसाब किताब कोई नहीं होना और वो हमारे सवाब में दाखिल हो जाएगा। तो इस सारी बातों को ना मद्देनज़र रखते हुए आप अपने दस्तरखान को वसी से वसी करते चले जाएँ। सो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर GNN की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में खुशामदीद कहती हूँ। कहते हैं कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ है, और उस जान बचाने में खून बहुत अहम किरदार अदा करता है। खून का एक एक कतरा बहुत कीमती है, लेकिन ये खून आप जानते हैं अच्छी तरह कि बाज़-औक़ात इतना मुश्किल हो जाता है कि किसी भी इंसान की किसी भी वक्त जान जा सकती है। इसीलिए हम लोगों से अपील करते हैं कि इस A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB नेगेटिव इस खून की अशद ज़रूरत है। प्लीज़ जल्द अज जल्द रब्ता करें और आके खून दें। लेकिन वो इदारे जो ये खून मुहैया करते हैं, जो इस कार खैर में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उनमें एक बहुत ही अहम इदारा नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन है। ये कितने अरसे से काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है और किस लिहाज से बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुका है इस वक्त, इसके मतलब आप हम बात करेंगे। और हमारे साथ इस फाउंडेशन के डायरेक्टर मौजूद हैं। डायरेक्टर हैं सज्जाद अहमद चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। सारे पाकिस्तानियों को रमज़ान मुबारक जी। सज्जाद साहब, नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन, इसका क़याम कब वजूद में? नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन 7 साल पहले जो है ना, एक बच्ची थी नूर, अच्छा, जो अभी माशाल्लाह बड़ी हो गई है, उसके नाम से हमने ये नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन बनाया। अच्छा, यानी कि जो आपका फर्स्ट पेशेंट थी जी। वो नूर थी और आपने उन्हीं के नाम से अपनी फाउंडेशन का आगाज़ किया। जी। अच्छा, कोई और भी तो बीमारी हो सकती थी, लेकिन थैलेसीमिया ही क्यों? आपने इसी को ही ज़्यादा फोकस क्यों किया? इसको इसलिए फ़ोकस किया कि ये बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में जो है ना, ये ऑलमोस्ट 5% इंक्रीज़ हो रहा है पाकिस्तान में। अच्छा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक तो इनहेरिटेड पेरेंट्स से आती है, कज़न मैरिजेस से है। अगर कज़न मैरिजेस नहीं भी हैं, शादीशुदा जोड़ा मेल फीमेल दोनों में अगर थैलेसीमिया है मेजर, तो आने वाला उनके बच्चा जो है ना वो थैलेसीमिया का पेशेंट होगा। अच्छा, लेकिन सज्जाद साहब, अब तो जिस तरह टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, हमारे तो पहले ही बता देते हैं कि कज़न मैरिजेस में अगर इस कज़न की फ़लाँ कज़न के साथ शादी हुई तो आगे जो बच्चा है वो इस मर्ज़ में मुब्तला निकलेगा। उसके बावजूद क्या लोग उस पर अमल नहीं कर रहे या उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं? देखिए, हमने बहुत कोशिश की है, हम अभी भी इस कोशिश में हैं। हम जितना हम कर सकते हैं अपना रोल सोसाइटी में अदा कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। हम जिधर भी हमारा यूनिवर्सिटी में या किसी फैक्ट्री में या किसी स्कूल कॉलेज में हमारा कैंप लगता है, वहाँ पे हम क्लासों में जाके अवेयर करते हैं कि शादी से पहले मेल फीमेल का टेस्ट होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। अगर वो उनका टेस्ट ठीक है तो फिर वो शादी करें, अगर उनमें से एक का ठीक है फिर भी कर सकते हैं, अगर दोनों का ठीक नहीं है बिल्कुल शादी ना करें। अच्छा, ये टेस्ट करवाने की सहूलत आपके पास मुयस्सर है? हमारे पास मुयस्सर नहीं है, लेकिन हमारे पास अगर कोई आए तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देते हैं। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा, इस फाउंडेशन में इस मरीज़ जो थैलेसीमिया का जो मरीज़ है, उसके अलावा भी अगर कोई और मर्ज़ में मुब्तला आ जाए मरीज़, तो क्या आप उसका भी इलाज करते हैं? हमारे पास थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और जो अदर ब्लड डिजीज़ हैं, अच्छा, जिनमें ल्यूकेमिया है, इस तरह के जो भी पेशेंट आते हैं हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं। तो और उनको साथ मेडिसिन भी, हम जो रिक्वायर्ड मेडिसिन है वो भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो इस वक्त कितने मरीज़ आपके पास रजिस्टर्ड हमारे पास इस वक्त 515 मरीज़ रजिस्टर्ड हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि तकरीबन हर रोज़ नहीं तो वीक में 2-3 पेशेंट तो लाजमी जो है ना
वो हमारे पास नए आ जाते हैं। तो एक और इसके अलावा ओपीडी पेशेंट हमारे पास काफ़ी आ जाते हैं। फ़र्ज़ करें वो किसी फाउंडेशन में या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए हैं, वहाँ पे ब्लड अवेलेबल नहीं है, तो वो फिर हमारे पास आ जाते हैं, फिर हमें उनको भी केटर करना पड़ता है। तो आपके पास कितने डॉक्टर्स की टीम है? हमारे पास 3 डॉक्टर्स हैं जी। एक सुबह की शिफ्ट में होता है, एक शाम की शिफ्ट में, और एक हमारे पास डॉक्टर है जो ब्लड कैंप पे हमारे पास सज जाता है। ठीक है, तो ये इदारा जो है, हमारे पास 3 स्टाफ नर्सेज हैं जो कि क्वालिफाइड हैं। इसी तरह हमारे पास फुल फ्लेज लैब है, जिस तरह दूसरे अदारों के पास लैब हैं, बड़े बड़े अदारों के पास, इसी तरह हमारे पास लैब है जिसमें हम सारी स्क्रीनिंग, सारे टेस्ट खुद करते हैं माशाल्लाह। तो इस और अलाइजा पे करते हैं जिसका 99.9% एक्यूरेट रेट होता है। हाँ जी। जो मैनुअल है वो नहीं हम करते, अलाइजा पे करते हैं। अच्छा, तो एक मरीज पर कितनी लागत आ जाती है, खर्चा कितना आता है? एक मरीज पे रफली कोई 30,000 अच्छा, के करीब ये एक महीने का आप खर्च बता रहे हैं? जी जी। ओके, तो फिर असल में होता यह है कि जब इनको बार बार ब्लड लगता है, कभी मुख्तलिफ लोगों का, कभी आपका, कभी मेरा, कभी किसी और का जब लगता है, तो इनका आयरन लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक आम जो नॉर्मल बंदा है, आपका या मेरा जो आयरन लेवल है वो 250-300 से ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल। लेकिन इनका जो आयरन लेवल है वो 4000-5000 तक पहुँच जाता है, जिससे इनके आर्गन्स डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो उसके लिए आयरन लैंचेशन की मेडिसिन जो है ना वो बड़ी महंगी है। वो 7280 का एक पैक है। 2 पैक इनको जो है ना महीने में एक पेशेंट को ज़रूरत होती है। तो वो भी हम फ्री ऑफ कास्ट देते हैं। जो इंजेक्शन होते हैं, जिनको मेडिसिन से, टैबलेट से नहीं फ़र्क पड़ता, फिर उनको इंजेक्शन लगते हैं, वो भी हम फ्री ऑफ कास्ट जो है ना। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी कि अगर ये ब्लड का आयरन का लेवल बढ़ जाए तो हमारे मुख्तलिफ अज़ा उसमें ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिर अगर इतना खर्चा होता है तो ये तमाम खर्चा ये इदारा किस तरह पूरा करता है? देखें, पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा मुखय्यर हज़रात जो पाकिस्तान में एक सर्वे के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो डोनेशन, जो खैरात, जो सदका, जो ज़कात देते हैं वो पाकिस्तान में हैं। तो इन्हीं लोगों की बदौलत जितने भी ये फलाई इदारे हैं, जितनी भी NGO हैं, चाहे वो इदी फाउंडेशन है, चाहे वो सुंदस फाउंडेशन है, चाहे वो शौकत खानम है, सारे उसी से चलते हैं। और हमारा भी इदारा उन्हीं जो मुखय्यर हज़रात हैं, मैं उनका स्पेशली आपके चैनल के थ्रू बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि जिनके ये डोनेशन और ज़कात और सदक़ात से ये इदारा चल रहा है। बिल्कुल, और मैं ये भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि वो ऐसे मुखय्यर हज़रात हैं और ऐसे अल्लाह के नेक बंदे हैं कि वो अपना नाम भी सामने नहीं लेके आते। बहुत सारे ऐसे हैं, बिल्कुल बहुत सारे और इस कार खैर में वो शामिल होते हैं। बिल्कुल। कुछ कल परसों भी एक आए थे साहब और उन्होंने अपना नाम भी नहीं लिखवाया, उन्होंने स्लिप भी नहीं मांगी और उन्होंने डोनेशन दी और वो चले गए। बहुत सारे ऐसे। ये कहते हैं ना कि ये अल्लाह ताला के फरिश्ते होते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला कुछ लोगों को अल्लाह ताला जो है ना अगर देता है तो उनमें दिल भी देता है देने के लिए। बिल्कुल। सब बंदों में जो है ना इतना हौसला नहीं होता। जी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। तो जब भी ऐसे मुखय्यर हज़रात आपसे रब्ता करते हैं तो कुछ हमारे इस वक्त हमें बहुत से लोग TV पे देख रहे हैं, वो भी अगर आपसे रब्ता करना चाहें तो उसका क्या तरीका है? सबसे पहले तो मैं जितने भी लोग जो कॉल करते हैं ना, मैं उनको यही कहता हूँ कि पहले आप विज़िट करें। अगर आप अदारे से मुतमिन हैं तो फिर अपनी जो भी ज़कात, डोनेशन, सदका जो भी देना है बाद में दें, क्योंकि बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में बहुत सारे अदारे जो है ना वो फेक हैं। बिल्कुल। और वो जो अच्छा काम कर रहे होते हैं उनका भी नाम बदनाम कर देते हैं। ऐसा ही है। और ख़ास तौर पे रमज़ान में तो अब मैं वो मिसाल नहीं देना चाहता बारिश वाली कि वो इस तरह जो है ना निकल आते हैं कि जो है ना आप ये चाहते हैं कि आपके इदारे का विजिट जो भी जिसको भी दें, मैं ये नहीं कहता कि मुझे खा, जिसको भी दें डोनेशन, अपनी ज़कात, खैरात, वो जाएं, विज़िट करें, उनका सारा सिस्टम देखें और फिर उनको दें। इसी तरह मैं उनको कहता हूँ कि आएँ, पहले विज़िट करें, पहले आप मुतमिन हो, उसके बाद अगर आप मुतमिन हैं तो फिर अपनी ज़कात। अच्छा, तो फिर हम रब्ता किस तरह करें? हमारा टेलीफोन नंबर है 111-666-783। अच्छा, 111-666-783। और हमारा एड्रेस है 74A गार्डन ब्लॉक, गार्डन टाउन। ये नियर कलमा चौक है, नियर मसूद हॉस्पिटल है जो कि फेमस है, बहुत सबको पता है। हाँ जी, ठीक है। तो अच्छा, ये बस आपकी कोई वेबसाइट वगैरह? जी जी, वेबसाइट है। ओके, वेबसाइट आप ज़रा दोबारा बता दीजिए। www.noortf.org। ठीक है। अच्छा, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं?
देखें, पहले हमारे पास छोटी जगह थी। पिछले रमज़ान में मैं जिस चैनल पे गया था वहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हम बच्चों के लिए, इन बच्चों को फिजियो की बहुत ज़रूरत होती है, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, वो हमने शुरू करना है। एक हमने डेंटल शुरू करना है। डेंटल की बीमारियां इन बच्चों को बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा, थैलेसीमिया के मरीजों को ज़्यादा होती हैं, हीमोफीलिया के और थैलेसीमिया के मरीजों को। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी हमने रिसेंटली 1 महीना पहले जब जगह चेंज की है तो उसमें हमारे पास इतनी स्पेस अवेलेबल है कि हमने माशाल्लाह फिजियोथेरेपी का जो डिपार्टमेंट है वो शुरू कर दिया है। अच्छा, माशाल्लाह। वो बच्चे उससे जो है ना सहूलियात जो है ना वो उनको हम फ्राहम कर रहे हैं, वो उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और डेंटल इंशाल्लाह ताला भी हम जल्दी जो है ना शुरू कर रहे हैं। तो ये जो फिजियोथेरेपी का जो आपका डिपार्टमेंट है, इसकी टाइमिंग्स क्या हैं? टाइमिंग वही है हमारा तो 24 आवर है, लेकिन 9 to 8 जो है ना, सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक जो है ना। तो रमज़ान में भी यही टाइम? रमज़ान में भी यही टाइम है। अच्छा। लेकिन जैसे अगर रात को किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ गई है, किसी पेशेंट को, हाँ जी, या किसी हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ गई है, हमें कॉल आ गई है, तो हम 24 आवर ओपन है। हम किसी वक्त भी रात के 1 बजे भी अगर कॉल आई है तो हमारा लैब जो इंचार्ज है वो मौजूद होता है, वो हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास अवेलेबल हो तो। यानी कि और वैसे भी अगर इन मरीजों के अलावा अगर वैसे किसी को खून की ज़रूरत हो तो वो भी आपके पास आके रब्ता कर सकते हैं? वो तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा दिन खाली होता है जब वो कॉल ना आए किसी से हमें। तो ये जो हम डोनर भी प्रोवाइड करके देते हैं उनको, अगर ब्लड हो तो ब्लड भी उनको जो है ना प्रोवाइड करते हैं फ्री, वे भी हम बिल्कुल फ्री। उनको कहते हैं ये अपने सदका या डोनेशन देनी है वो आपकी मर्ज़ी है, वैसे ये फ्री है। अच्छा, यानी डोनर भी आप देते हैं? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने फ्रेश ब्लड लेना है, तो उसके लिए हमें खाली उस बोतल में हमारे पास एक लिस्ट है काफ़ी जो पिछले 7 साल से हमने बनाई हुई है जी। तो उसमें हम जो है ना फिर कॉल्स करते हैं, कॉल्स करके किसी को एग्री करके फिर उनको भेजते हैं कि ये। तो आप ये मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाके कुछ कैंप्स वगैरह भी लगाते हैं? जी, आपने बहुत अच्छा याद करवा दिया मुझे। सबसे पहले तो मैं दावत इस्लामी का जो है ना बहुत शुक्रगुजार हूँ। जितना उन्होंने कोविड में हमारे साथ तावन किया है, कोई उस दिनों में कोई तावन नहीं कर सकता था। बहुत सारे बच्चों की जो है ना वो जान जा सकती थी ब्लड ना लगने की वजह से। आपको पता है 1.5-2 साल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद रही हैं और मार्केट्स भी बंद थी जहाँ से हम जो एक हमारा सोर्स है। बिल्कुल। तो उस वक्त दावत इस्लामी ने आगे बढ़ के तकरीबन 1.5 साल में मेरे ख्याल में रफली जो मुझे अंदाज़ा है 50,000 पूरे पाकिस्तान में ब्लड बैग्स डोनेट किए उन्होंने। तो मैं उनका मौलाना इलियास कादरी साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमारे साथ उस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। आज भी हमारा कैंप है दावत इस्लामी की तरफ से अफ्तारी के बाद। अच्छा, ठीक है। इसके साथ साथ मैं UMT का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं एस्पायर कॉलेज का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं पंजाब कॉलेज शेखुपुरा, पंजाब कॉलेज ननकाना का बेहद शुक्रगुजार हूँ। जब भी ज़रूरत पड़ी है उन्होंने हमें वेलकम किया है। तो अभी भी उनके स्टूडेंट्स आपकी उस लिस्ट में शामिल हैं? जी, जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम उन्हीं को कॉल करते हैं और वो आ जाते हैं। यहाँ पे मैं रेशम टेक्सटाइल का भी नाम लूँगा, जब भी ज़रूरत पड़ी है उनको हमने कॉल किया, उन्होंने हमें वेलकम किया। अच्छा, माशाल्लाह। सरीना टेक्सटाइल है, उसको भी हमने जब कॉल किया उन्होंने हमें वेलकम किया। अच्छा, ये बहुत बड़ी डोनर लिस्ट है हमारे पास जो हमें कभी भी उन्होंने मायूस नहीं किया हमें। जी सज्जाद साहब, बात यह है कि आप एक नेक काम कर रहे हैं और बहुत से ऐसे नरम दिल के लोग हमारे में अभी भी शामिल हैं जो चाहते हैं कि इंसानियत के लिए कुछ ना कुछ किसी ना किसी लिहाज से हो। तो बहरहाल अल्लाह ताला इस काम में आपकी बरकत भी डाले, अल्लाह ताला इसमें आपकी मदद और आसानियाँ आपको अता फरमाए। नाज़रीन, आप सबसे अपील है कि नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन को अपने अतियात दीजिए, ज़कात और फितराना भी दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक बच्चे का दर्द वालिदैन के लिए क्या होता है। इन तमाम चीज़ों में आप इनका साथ दीजिए। और बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। और आप कुछ हमारे नाजरीन से बात करना चाहेंगे? मैं नाजरीन को सिर्फ यही कहूँगा रमज़ान के हवाले से कि आखिरी अशरा चल रहा है मग़फ़रत का, तो प्लीज़ अगर किसी के साथ आपकी नाराज़गी है तो उसको आप जो है ना इस आखिरी अशरे में माफ़ करके अल्लाह ताला का बहुत बड़ा सवाब कमा सकते हैं। बहुत बहुत प्यारी बात की आपने, बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब आपका। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का, सो मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। रमज़ान
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान मुक़द्दस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आखिरी कलाम है, किताब हिदायत है। इंसान के ज़ाहिरी, बातिनी, इनफरादी, इज्तिमाई जुमला मसाइल का हल है। मुआश हो, मुआद हो, मईशत हो, मुआशरत हो, सियासत हो, हुकूमत हो, मकामी उमूर हों, बैनुल अक़वामी मामलात हों। कुरान मुक़द्दस ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई के लिए है। कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब पर नाजिल होना शुरू हुआ तो कुरान अरब के उस माहौल में चैलेंज बनकर सामने आया। उन लोगों ने बहुत सी बातें बनाने की कोशिश की। किसी ने कहा काहिन हैं, किसी ने कहा सेहर तराज हैं, किसी ने कहा खुदा न खास्ता मजनून हैं, किसी ने कहा कि ये आयतें किसी अहले किताब से सीख कर आ जाते हैं। कुरान मुक़द्दस ने फिर उन्हें चैलेंज दिया और कहा कि अगर तुम्हें इस किताब पर शक है तो इसके ममासिल कुछ बनाकर लाओ। कई बार ये चैलेंज हुआ, लेकिन वो अहले ज़बान जिन्हें अपनी ज़ुबान पर बड़ा नाज था, इस चैलेंज का कोई जवाब न दे सके। एक बहुत दिलकश और ख़ूबसूरत वाक़या सीरत निगारों ने लिखा है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि कुरान का जादू किस तरह सबके सर पे चढ़कर बोलने लगा। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते, हुज़ूर के सहाबा तिलावत करते, तो वो लोग जो मजलिसों में इनकार करते थे वो भी बेसाख्ता मुतवज्जे हो जाते। और कई ऐसे वाक़यात हैं कि लोगों का झमकटा लग जाता और अल्लाह के प्यारे रसूल से तिलावत सुनते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तिलावत सुनने के लिए गली मोहल्ला भर जाता। और ऐसे में क्या हुआ कि 3 सरदार ऐसे थे जो कि इस्लाम की दुश्मनी में बहुत पेश भी थे। एक अबू सुफियान, एक अबू जहल और एक अखनस बिन शुरैक। लेकिन अंदर से ये भी तस्लीम करते थे कि इस कलाम का कोई जवाब ही नहीं है, ऐसा दिल नशीं तो कलाम कभी सुना ही नहीं। एक दिन रात को अबू सुफियान के दिल में ये ख्याल आया कि इस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में नमाज में मशगूल होंगे और अल्लाह के कलाम की तिलावत कर रहे होंगे। चलो सुनो तो सही कि वो क्या पढ़ते हैं, आज उनकी दिल नशीनी का क्या आलम है। वो चुपके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना अक़दस के बाहर एक ओट लेकर खड़ा हो गया। हैरत अंगेज़ तौर पर यही ख्याल अबू जहल के दिल में आया। अबू जहल भी वहाँ पर आ गया और छुप गए, एक जगह खड़ा हो गया। अखनस बिन शुरैक को भी यही शौक़ पैदा हुआ कि चलो आज कुरान सुनते हैं। वो भी आकर एक गोशे में खड़ा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत, कलाम अल्लाह करीम का, पढ़ने वाला उसका महबूब, क्या दिल नवाज आवाज़ है और क्या अंदाज़ है, क्या रिक्कत है, क्या गुदाज है, क्या सरशारी है, किस कैफियत में डूब कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं। वो सुनने में महव हुए तो वक्त का अंदाज़ा ही ना रहा कि कितना वक्त गुजर गया। जब सुबह का मलजगा नमूदार होने लगा तो ख्याल आया, एक शहर था टूटा, चौंके वापसी का रास्ता लेने लगे तो तीनों की नज़र एक दूसरे पर पड़ गई। बड़े शर्मिंदा हुए, बड़े शर्मसार हुए। फिर एक दूसरे से कहने लगे हमने ये क्या किया, दिन भर तो हम दूसरों को रोकते हैं और रात होती है तो कलाम सुनने के लिए खुद बेसाख्ता आ गए हैं, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे।
तीनों ने अहद कर लिया। बहरहाल वो दिन गुजर गया। जब दूसरी रात हुई तो अजीब करिश्मा साजी है ख़यालात की, तजस्सुस की, तबीयतों की। हर एक ने ये सोचा कि दूसरे दो तो नहीं आएंगे, तो चलो मैं आज चलता हूँ और सुनता हूँ कि वो क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। तीनों आ गए और इसी तरह एक एक गोशे में खड़े हो गए। सारी रात गुजर गई। नूर का एक आलम है, कैफियत का एक आलम है, एक सरशारी का आलम है, एक हुजूरी का आलम है। वो आवाज़ें दिल नवाज है, कानों के रास्ते दिलों में उतर जाती है। खड़े रहे और वक्त का आज भी कोई एहसास ना हुआ। सुबह का सफ़ेदा नमूदार हुआ तो फिर एक दूसरे पर नज़र पड़ी। बड़े शर्मिंदा हुए, कहने लगे हमसे फिर वही हरकत सरजद हो गई, चलो आज के बाद बिल्कुल भी नहीं आएंगे। फिर वो दिन गुजर गया। अपने अपने कामों में मशगूल रहे, रेशा दवानियाँ भी करते रहे, साजिशें भी करते रहे, हर्जा सराई भी करते रहे इस्लाम के बारे में। और रात को गए, कुछ देर लेटे, फिर ये ख्याल आया कि चलो आज फिर सुने, दूसरे दो तो नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। तीनों के कदम बेसाख्ता काशाना ए हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उठने लगे। कंट्रोल करना भी चाहा तो कर ना सके और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर आकर खड़े हो गए। अंधेरा भी है, कोई मुनासिब ओट भी तलाश कर ली, खड़े हैं। इरादा यही होगा कि थोड़ी देर के बाद चले जाएंगे, लेकिन मोजज़ा हुस्ने सौत का जमजम आए सदा तेरा, दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा। मोजज़ा हुस्ने सौत का जमजम आए सदा तेरा। हुस्ने सौत का मोजज़ा फिर नमूदार हुआ। फिर सारी रात एक महवियत के आलम में खड़े रहे। वक्त गुजरने का कोई एहसास तक ना हुआ। सुबह आज फिर तुलू हुई, एक दूसरे को देखा। फिर शर्मिंदगी है, शर्मसारी है, एहसास नदामत है। कहने लगे भाई आज तो पक्का अहद कर लो, पक्का वादा कर लो कि आज के बाद ये हरकत नहीं करेंगे। अगर किसी की नज़र पड़ गई, किसी ने हमें देख लिया, तो क्या हम इस पोजीशन में रहेंगे कि इसके बाद दोबारा इनकी मुखालफत करें? हम तो किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे और किस बरते पर फिर हम इनकी मुखालफत करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, कोई आइंदा ऐसा हम नहीं करते, अब ये पक्का अहद है। और वाकई किसी की नज़र पड़ गई तो हम क्या जवाब देंगे। घरों को वापस लौट गए। रात जागे हुए थे, कुछ देर आराम किया। कुछ देर आराम के बाद अखनस बिन शुरैक, उसने अपनी चादर संभाली और आ गया अबुल सुफियान के दरवाज़े पर, दस्तक दी। अबू सुफियान बाहर आया। कहने लगा अबू सुफियान, ए अबा हंजला, ये उसकी कुन्नियत थी, ए अबा हंजला, 3 दिनों से हमारे साथ जो मामला गुजर रहा है तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। हम इस कलाम का इनकार करते हैं, लेकिन महवियत के आलम में हम इसे सुनते भी रहे हैं। हमारे पास इसका कोई जवाब भी नहीं है, कोई दलील भी नहीं है। तो क्या ये कलाम वाकई झूठा है? क्या वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरुस्त बात नहीं करते? अबू सुफियान घबरा गया और उसे समझ न आई कि मैं इसका क्या जवाब दूं। लेकिन बात बनाने लगा। कहने लगा है अबू सालबा, ये अखनस की कुन्नियत थी कि बाखुदा बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने पहले सुनी हैं, इनको मैं जानता हूँ, इनका मफ़हूम भी मुझे मालूम है, लेकिन बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जिनको ना मैं जानता हूँ ना मुझे उनका मफ़हूम मालूम है। अखनस ने कहा, उस ज़ात की कसम जिसकी तुमने कसम खाई है, मेरा भी यही हाल है। लेकिन अखनस समझ गया कि बस ये बातें बना रहा है, इसके पास कोई बात ऐसी नहीं है कि जिससे ये मुझे
मुतमईन कर सके और तसल्ली बख्श और तशफ़ी बख्श जवाब दे सके, ये बस बातें ही बनाएगा। वो वहाँ से चल पड़ा और अबू जहल के घर आ गया, दस्तक दी। अबू जहल बाहर आया तो कहने लगा कि ए अमर बिन हशाम, तुम देख रहे हो कि 3 दिनों से हमारी क्या हालत है। अबू सुफियान भी वो कलाम सुन रहा है, तुम भी सुन रहे हो, मैं भी सुन रहा हूँ। क्या वाकई वो कलाम गलत है? क्या वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सही नहीं है? एक रवायत में आता है कि अबू जहल ने कहा कि कौन कहता है कि वो झूठ बोलते हैं। उनका बचपन, उनकी जवानी, उनका किरदार सब हमारे सामने है, उनके शब व रोज़ हमारे सामने है। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसी शख्सियत हैं जो एक दिरहम के मामले में झूठ नहीं बोल सकते। क्या वो खुदा के मामले में झूठ बोलेंगे? क्या वो अपने इला, अपने माबूद, ऐसी ज़ात जिसे वो सजदा करते हैं, उसके बारे में गलत बयानी से काम लेंगे? फिर उसने कहा कि मैंने क्या खाक सुना। हकीकत ये है, सच्ची बात मैं तुम्हें बताऊं, हकीकत ये है कि हमारा और बनु अब्द मन्नाफ का आपस में झगड़ा था कि इस कौम का सरदार कौन है। उनका कबीला भी सियादत का ख्वाहिशमंद था, हम लोग भी सियादत के ख्वाहिशमंद थे। हमारा आपस में झगड़ा रहता था, हमारा आपस में मकालमा रहता था कि कौम का सरदार कौन है। इस शर्फ और सियादत को हासिल करने के लिए उन्होंने भी अपने दस्तरखान को वसी किया और हर गरीब और मिस्कीन को खाना खिलाया। हम भी उनसे बाजी ले जाने के लिए दस्तरखान को वसी करते रहे, उसे वसअत देते रहे, हर गरीब और मिस्कीन की ज़ियाफ़त का एहतमाम करते रहे। उन्होंने भी लोगों के बोझ उठाए, हमने भी लोगों के बोझ उठाए। उन्होंने भी अपनी फयाजी से मांगने वालों की झोलियां भरी, हमने भी इस बात में उनसे सबकत ले जाने की कोशिश की और सखावत का भरपूर मुजाहरा किया। यहाँ तक कि हम मुकाबला करने वाले 2 घोड़ों की तरह हो गए जो दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे और करीब था कि उनमें से कोई एक सबकत ले जाता। फिर अचानक बनु हाशिम से एक ऐलान हो गया है कि हम में से एक शख्स को नबूवत मिली है और इसके पास आसमान से वही आती है। हम ये दावा कैसे कर सकते हैं? हम उस कलाम का जवाब कैसे दे सकते हैं? हमारे पास तो कोई ऐसा ज़रिया, ऐसा कोई कलाम, ऐसा कोई हीला नहीं है कि हम उस कलाम मुक़द्दस का जवाब दे सकें। बाखुदा वो कहता तो सच है, लेकिन फिर भी हम इस पर हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे और ना इसकी तस्दीक करेंगे। एक और रवायत में आता है कि अगर हम उसे मान लें तो फिर बिलाल हमारे बराबर आ जाएगा। हमेशा से बालादस्त तबके का एक ही अलमिया रहा है, एक ही मसला रहा है कि उनकी इज़्ज़त बढ़े घटे उन्हें उससे कोई सरोकार नहीं। जो ज़ेर दस्त लोग हैं, जो मफलूकुल हाल लोग हैं, जो पसमानदा लोग हैं, वो बड़े ना हो जाएं, वो उनके बराबर ना आ जाएं, वो कहीं उनके साथ खड़े होने की पोजीशन में ना आ जाएं। यही अलमिया हर दौर में अहले इस्तबदाद का रहा है। अब भी जुल्मात फरोशों को गिला है तुझसे, रात बाकी थी कि सूरज निकल आया तेरा। तो ये कुरान है, ये किताब मुक़द्दस है कि जिसकी सेहर आफरीनी से दुश्मन भी बच न सके। उन्हें एतराफ़ करना पड़ा कि ये अल्लाह ही का कलाम है, ये सच्चा कलाम है। जिस कल्बे मुनीर पर यह कलाम नाजिल हुआ है वो एक सादिक और अमीन कल्बे मुनीर है। आज भी जो कुरान पर गौर करता है, इसके नज़्म को देखता है, इसकी आयात के रब्त को देखता है, इसके मज़ामीन की गहराई को देखता है, वो यही शहादत देता है कि बिला शक व शुबा ये अल्लाह ही का कलाम है। रमज़ान करीम
वेलकम बैक नाज़रीन। मैं एक दफ़ा फिर से किचन में आ गई हूँ और जब मैं किचन में आती हूँ तो आपको पता है तरह तरह के खाने बनते हैं और जहाँ पे तरह तरह के खाने बनते हैं तो हम में से माशाल्लाह हर एक के घर में मुख्तलिफ़ किस्म की अफ्तारी की तैयारी हो रही होती है। कोई मीठा बहुत ज़्यादा पसंद करता है, किसी को नमक मिर्च मसाले वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, कोई बहुत ज़्यादा अपने गले का ख्याल रखते हुए ज़रा कम ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करता है। लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि अगर अफ्तारी करनी है तो जल्दी से कोई ठंडा मशरूब मिल जाए या ठंडा पानी मिल जाए। जितना ज़्यादा बर्फ़ वाला पानी मिलेगा, बर्फ़ वाली दूध सोडा वगैरह मिलेगा, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। बहरहाल इन सारी चीज़ों में जहाँ पे हम इतना ज़्यादा अहतमाम करते हैं, मैं हमेशा एक बात ज़रूर कहती हूँ, मैंने पहले भी शायद किसी प्रोग्राम में आपसे बात की होगी कि हमारे घर में जो हमारी माएँ हैं वो हमेशा दस्तरखान पे अपनी औलाद का ख्याल रखते हैं कि मेरे बच्चे को क्या पसंद है, इस वाले बच्चे को मीठा ज़्यादा पसंद है और मीठे में कौन सी डिश ज़्यादा पसंद है, मैंने वो बनानी है। ये बच्चा फ़लाँ सब्ज़ी नहीं खाता, सो घर में वो फ़लाँ सब्ज़ी नहीं बनती। ये अलग बात है कि हमारी माँ को वही सब्ज़ी बहुत पसंद हो और वो खाना चाहती हो, लेकिन हमारी जो ख्वाहिश होती है ना, औलाद की जो ख्वाहिश होती है, उसको सबसे आगे रख लेती हैं और क्या करती हैं कि घर में वो पकना ही बंद हो जाता है और सिर्फ़ उस बच्चे की पसंद का या अपने शोहर की पसंद का वो खाना बनता है। इस रमज़ान में मैं चाहूँगी कि आप सब बच्चों को, उन तमाम औलाद को एक बात ये ज़रूर कहूँ कि जब दस्तरखान सजे या किचन में आपकी वालदा जाएं या बहन जाएं कुछ बनाने के लिए, तो उनसे ये ज़रूर कहिएगा कि आज माँ की पसंद का कुछ बनाओ। आज माँ की पसंद की वो तमाम चीज़ों में से कोई एक डिश तो लाजमी दस्तरखान की जीनत बनाओ, जिससे देख के मेरी माँ खुश हो और एक सवाब भी हम कमा लें और अपनी माँ को खुश भी कर दें। सो किचन में हम आज मौजूद हैं और यहाँ पे मेरे साथ फ़ायज़ा हैं और हम आज पालक अंडे बना रहे हैं। अक्सर मैंने पालक गोश्त वगैरह खाते हुए देखा है, हम शादियों ब्याह में जाते हैं, हम पालक गोश्त और चावलों के साथ हम इसे बड़ा मज़ा ले के खाते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बन रहा है, यानी कि पालक अंडे बन रहे हैं और वो किस अंदाज से बन रहे हैं वो हम काफ़ी हद तक उसकी रेसिपी आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन अब बाकी क्या रह गया है बताने वाला, वो देखने के लिए चलते हैं फ़ायज़ा की तरफ। जी फ़ायज़ा, क्या बना? मैंने आपके साथ लास्ट टाइम शेयर किया था, इसका सारा जितनी भी ग्रेवी थी ना वो हम बना चुके थे और उसके बाद हमने पालक ऐड की थी इस पर, लेकिन मैं आपके साथ इसका प्रोसीजर जो है वो एक दफ़ा दोबारा शेयर कर देती हूँ। मैंने क्या किया था, मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 1250 ग्राम के करीब जो थी ना वो पालक थी और मैंने इसको पहले बॉईल किया। बॉईल करने के बाद मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल किया। बॉईल करने के बाद मैंने इसको ठंडे पानी में डाल दिया ताकि इसका कलर ख़राब ना हो और उसके बाद फिर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। उसके बाद जब हम इसकी ग्रेवी की बात करेंगे तो मेरे पास जो इसकी ग्रेवी थी इसमें मैंने 1 कप डालडा कुकिंग ऑयल डाला। उसमें डालने के बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड किया, 5 से 6 मैंने इसमें साबुत काली मिर्चें डाली। उसके बाद मैंने इसमें लौंग ऐड किए। लौंग ऐड करने के बाद थोड़ा सा कड़कड़ाया, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट मिचल्स का ऐड किया। ऐड करने के बाद मैंने इसमें 2 से 3 प्याज मैंने इसमें डाले। आप चाहें तो इसको चॉप करके भी डाल सकते हो, जल्दी हो जाता है। और इसको ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें 2 से 3 टमाटर जो थे वो ब्लेंड करके डाले। आप चाहें तो आप इसकी कटिंग करके भी डाल सकते हैं। और इसको सॉफ्ट करने के बाद मैंने इसके अंदर जो स्पाइसेस ऐड किए थे वो मैं आपके साथ एक दफ़ा शेयर करती हूँ। मैंने इसमें 1/2 टेबलस्पून चिली पाउडर ऐड किया, 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें क्रश चिलीज़ ऐड की और फिर मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर मैंने इसमें ऐड किया। फिर मैंने इसके अंदर कुछ हरी मिर्चें ऐड की और साथ में साबुत लाल मिर्च जो थी ना वो छोटी वाली जो होती है वो मैंने इसके अंदर ऐड की। नमक ऐड किया 1/2 टेबलस्पून और फिर मैंने इसका एक अच्छा सा मसाला बना लिया और फिर इसके अंदर मैंने पालक ऐड कर दी। ठीक है, पालक ऐड की, उसको भूना। भूनने के बाद हमने कितनी देर तक इसे भूनना? बस अच्छे से भूनना है आपने। और कुछ लोगों को ना पालक थोड़ी सी ग्रेनी सी पसंद होती है, तो अगर उनको ग्रेनी सी पसंद है तो वो पालक को थोड़े से ग्रेन्स में रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेस्ट ना बनाएं उसका। तो मैंने तो प्रॉपर इसको पेस्ट ही बनाया है। हम शादी ब्याह वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे अच्छी खासी पेस्ट ही बनी होती है, और वो खाने का वैसे मज़ा बड़ा आता है। तो उस तरह की अगर बन जाए तो क्या ही बात है, वो लगता है ना कि घर में कोई देगी किस्म की पालक बनी हुई है। बहरहाल जहाँ तक हम पालक की बात करते हैं नाजरीन, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पालक सूट नहीं करती है, तो उसके लिए एक हल ज़रूर है कि जब भी आप पालक बनाएं उसमें दालचीनी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। दालचीनी और मसाले आप ज़्यादा इस्तेमाल कर देंगी, मसाला जात जो जिस तरह जावत्री वगैरह, तेज़पात वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उससे वो जो तासीर है उसकी वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और
ये भी एक बात है कि अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी बूढ़े ना हों, क्योंकि बहुत सी औरतों को, औरतें क्या, आप आजकल तो मर्द भी चाहते हैं, बल्कि हर शख्स ये चाहता है कि वो ज़्यादा देर तक जवान नज़र आए। तो अगर आपने ज़्यादा देर तक जवान नज़र आना है और आप ये चाहते हैं कि आपकी स्किन पे किसी किस्म के कोई रिंकल्स ना पड़ें, तो आप पालक का इस्तेमाल करें। पालक उसके लिए बहुत बेहतर है, और क्योंकि इसमें विटामिन ए भी है, के भी है, विटामिन बी है, विटामिन B3 है, और इसके अलावा पोटेशियम और मैग्नीशियम और आयरन की बहुत ज़्यादा मिकदार इसमें पाई जाती है। तो इसलिए हमें अपने ये पालक को ना बिल्कुल साइड पर रख नहीं देना चाहिए। मुझे पता है कि बहुत से घरों में जो पालक बनाने के लिए थोड़ा सा एक कहते हैं ना खपखपैया है, इतना लंबा काम कौन करे, तो ये मैं मानती हूँ इस बात को। लेकिन इसके फ़ायदों की तरफ जब आप देखेंगे तो आप वाकई आप कहेंगे कि घर में महीने में 2 दफ़ा तो लाजमी पालक ज़रूर बननी चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ पे कितना पालक, हाँ, पालक डाल दी। मैं इसको थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड की। कसूरी मेथी डालने के बाद जो मैंने आपको एग्स का प्रोसीजर बताया था कि आपने उसको बॉईल करना है, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च में और हल्दी में थोड़ा सा उसको पका लेना है, कलर देना है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। 5 मिनट के लिए दम पे रखा और हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो पालक बड़ी खूबसूरत सी तैयार हो गई है। अब क्या करेंगे, हम इसको करेंगे डिश आउट, और आखिर में जो है ना वो हम बड़ा देसी सा टच देंगे इसके अंदर। अच्छा, देसी टच क्या मतलब? देसी टच, हम इसके ऊपर मक्खन डालेंगे, आप चाहें तो इसको देसी घी भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। और फिर हमने देखिए, मैंने पराठे पहले से बनाए सबरूसों के, 3 से 4 पहले से बनाए। अभी मेरे पास टाइम होगा तो मैं और भी बना दूंगी। तो सबरूसों के पराठे के साथ और हम इसको सर्व करेंगे। और आज बड़ा देसी सा मेन्यू है, और मैंने इसके साथ आज मीठी लस्सी भी बनानी है। अच्छा, मीठी लस्सी बनने जा रही है। पराठे, पालक। मेरे ख्याल में तो अब अफ्तार में हर दस्तरखान पे लस्सी का तो लाजमी होना ज़रूरी है। लस्सी का जहाँ तक बात है, बहुत से लोगों को नमकीन लस्सी पसंद है, बहुत से लोग मीठी लस्सी पीना शुरू कर देते हैं। मुझे वैसे नमकीन लस्सी ज़्यादा अच्छी लगती है। आप भी मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी लस्सी ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन बहुत से लोग तो लस्सी का नाम सुन के कहते हैं ओ देसी खुराकें, ये नहीं, लेकिन ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। जो डिहाइड्रेशन हो जाती है ना, उससे बहुत हद तक बचाती है ये, और इससे मोटापा बिल्कुल नहीं आता, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना बॉडी में पावर आ जाती है। कि वो कहते हैं ना बाज़ लोग कि इतना सूखा सड़ा सा है लेकिन इसमें ताकत कितनी है, तो वो इसी तरह की खुराकें खा खा के आती है। जी बिल्कुल। पालक आज हमारे दरमियान मौजूद है, बन के बन चुकी है। तो कहते हैं कि गर्मी की शिद्दत को कम करती है। गर्मी की शिद्दत को इस लिहाज से कम करती है कि बहुत से लोगों को अगर बुखार हो जाता है गर्मियों में तो उन्हें पालक खिलाएं, और इसके साथ साथ यरकान के मर्ज़ में भी ये उसका ख़ात्मा करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको किसी ना किसी अंदाज से अपनी ग़िज़ा में शामिल करें, हमारी आई साइट के लिए बहुत अच्छी है। और इसके बारे में अभी मैं और भी आपको बातें बताऊंगी, लेकिन अभी मैं चलती हूँ अपने अगले प्रोसीजर की तरफ। थोड़ा थोड़ा ना यहाँ पे बटर जो है ना ऊपर रखूंगी। अच्छा, ये तो आप बिल्कुल उसी तरह कर रही हैं, वो जो कहते हैं ना मकई की रोटी और उसके ऊपर वो साग, और क्योंकि पालक, हाँ पालक हमारी गर्म है, और अगर हम इसके ऊपर ये डालेंगे तो ये फ़ौरन से जो है ना वो मेल्ट हो जाएगा। थोड़ी सी इसमें आप इसके ऊपर हरा धनिया डाल सकते हैं, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रही हूँ। तो ये हमारी जो है ना वो पालक और एग्स करी, खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है। और कहते हैं ना पराठों के साथ, पराठों के ऊपर भी अगर घी लगाया गया हो, देसी घी, और फिर वो खाए गए हों तो बहुत मज़े की ये डिश बनेगी। सो 2 डिशेस हमारी बिल्कुल तैयार रेडी है। डिज़र्ट हमारा रेडी है, और हमारे पास जो है ना पालक भी रेडी है, क्योंकि इसको दावतों में बनाना चाहिए। सर सारी चिकन की चीज़ें हो ना तो कुछ लोग नहीं खाते, तो इसलिए मैंने इसके साथ जो वेजिटेबल का भी मेन्यू डाल दिया, ताकि जब हमारे ईद पे बने तो कुछ डिफरेंट हो और सब लोग इसको इजीली खा सके। अब हमारे पास ड्रिंक क्या है? अच्छा, हमारे पास जो है ना वो आज है मीठी लस्सी, क्योंकि मैं पालक का कॉम्बिनेशन था, पराठों का कॉम्बिनेशन, तो मैंने कहा आज मीठी लस्सी बनाते हैं। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे जो मीठी लस्सी के इंग्रेडिएंट्स है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। ठीक है। इसमें क्या है, मेरे पास यहाँ पे योगर्ट है। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहें, मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा है, मैं इसमें से 250 ग्राम योगर्ट ले लूँगी। मेरे पास यहाँ पे खोया है, और खोया आप जो है ना वो इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून ऐड करें, क्योंकि अगर आप बड़ी ट्रेडिशनल लस्सी बनाना चाह रहे हैं ना तो उसमें फिर आपको खोया ऐड करना होगा। और अगर घर पे है, नहीं आपको मिल रहा खोया, तो आप खोए के बगैर भी बना सकते हैं। और इसमें बस यहाँ पे कहते हैं ना कि मजबूरी का नाम शुक्रिया। हाँ,
और मेरे पास यहाँ पे शुगर है। शुगर जो है ना वो मेरे पास टू टेस्ट है। वैसे मैंने यहाँ पे 5 टेबलस्पून शुगर ली है। मेरे पास यहाँ पे बर्फ़ है और ऑल पर्पस का फुल फैट मिल्क है, जिसको हम इस्तेमाल करेंगे अपनी मीठी लस्सी के लिए। ठीक है। तो अच्छा, इसमें हम शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चीनी की बजाय? हाँ, डेफिनेटली हम कर सकते हैं इसमें शक्कर का भी इस्तेमाल। चीनी की बजाय जो शक्कर है वो हमारे जिस्म के लिए ज़्यादा बेहतर है। हम कर सकते हैं इसमें शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी, फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जो है ना, हम कितने लोगों के लिए बना रहे हैं? बेसिकली हम बना रहे हैं इसको 4 से 5 लोगों के लिए बना रहे हैं। आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दें तो फिर ज़्यादा लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वैसे बहुत ज़्यादा दूध दही लस्सी का इस्तेमाल जो है ना वो आपकी स्किन को ग्लो बहुत लेके आता है उसमें। ऐसे ही अक्सर लोग कहते हैं ना, ये फेशियल करवाया है तुमने, वो कहते हैं नहीं, ये खुराकें चमकती हैं चेहरे से। ओके, तो हमारी लस्सी तैयार हो रही है। जहाँ पे लस्सी तैयार हो रही है वहाँ पे हम ले लेते हैं एक ब्रेक, क्योंकि जब लस्सी पूरी तरह तैयार हो जाएगी फिर हम आपकी तरफ वापस आएंगे। सो स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। हम किचन में मौजूद हैं और किचन में हमारी 2 डिशेस तो बिल्कुल रेडी हो गई हैं और हम लस्सी बनाने जा रहे थे। और लस्सी कहाँ तक पहुँची है, फायदा से पूछते हैं। हाँ जी, तो मैंने ऐड की थी इसमें योगर्ट ऐड कर दी थी और मैंने खोया ऐड कर दिया था। और खोया थोड़ा सा मैं इसमें ज़्यादा डाल रही हूँ, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे शुगर है। ठीक है, शुगर की जगह हम शक्कर का इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे बर्फ़। अच्छा, लस्सी बनाने के लिए कोई ख़ास रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं होती है। देखें, बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन चीज़ बहुत मज़े की बन जाती है। और अगर आप इसी के अंदर स्ट्रॉबेरीज ऐड कर लें, इसी के अंदर मैंगो ऐड कर लें, इसी के अंदर अगर आप कोई भी अपनी पसंद से वो फ्रूट जिनकी, तो फिर उसे वो स्ट्रॉबेरी अगर ऐड करेंगे तो स्ट्रॉबेरी लस्सी कहलाएगी, मैंगो ऐड करेंगे तो मैंगो लस्सी कहलाएगी। हम अक्सर बाहर छोटे छोटे टिन बैग्स में देखते हैं कि वहाँ पे मैंगो लस्सी होती है, पाइनएप्पल लस्सी होती है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। लेकिन वो जो घर की खुराक है ना, उसका मज़ा और उसकी कहते हैं ना अफादियत है ही कुछ और। चलें जी, अब हम इसको कर लेते हैं ब्लेंड। ठीक है, हमारा ये ड्रिंक भी रेडी होने जा रहा है। अच्छा, इसमें बर्फ़ आप अंदर ही क्रश कर रही हैं? हाँ, अंदर ही क्रश। ये ज़्यादा बेहतर रहता है, एज कम्पेयर टू मोटे वो मुंह में नहीं आती है। हाँ, वो अच्छी तरह ठंडी भी हो जाती है और क्रश की हुई बड़ा अच्छा लगता है। कुछ ड्रिंक्स ऐसे होते हैं ना, जैसे कि स्मूदी है तो उसमें हम बाद में ही ऐड करते हैं, अंदर भी ऐड करते हैं, बाद में भी ऐड कर सकते हैं, बाद में भी कुछ चीज़ें जो है ना। लेकिन मुझे लगता है कि अंदर डालने से बर्फ़ बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। उस ड्रिंक को बहुत जल्दी इमीडिएटली आपको यूज़ करना होता है। और अगर बर्फ़ ग्लासेस में डाल दी जाए तो वो आप आराम से पी सकते हैं। बर्फ़ ठंडा रखेगी आपके ड्रिंक। ठीक है, यानी कि बर्फ़ के बड़ी बड़ी टुकड़ियाँ अगर आप डाल दें तो ये आप कहना चाह रही हैं, जो आइस क्यूब्स हैं। हमारी ये हो गई लस्सी तैयार। ओके जी, अब इस लस्सी का क्या नाम रखेंगे? मीठी लस्सी है ये, और मुझे तो डाली भी नहीं जा रही, मुझे इतना वो हो रहा है कि मैं इसको अच्छा, ये डाली नहीं जा रही, 2 तरीकों से हो सकता है। या तो रोज़ा इतना लग रहा है मुझे ये डाली नहीं जा रही, या वीकनेस हो गई। वीकनेस नहीं, मुझे ये मतलब मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से रोज़ा इफ्तार हो ना, तो मैं बस इफ्तारी के बहुत करीब हैं हम। चलें जी, ये तो हो गई लस्सी और हम इसको यहाँ पे रख देते हैं बाकी। और जहाँ तक लस्सी की बात है, जो शख्स लस्सी पीता है उसे स्टमक प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत से लोग ये कहते हैं हमारे मैदे में जलन हो रही है, हम कुछ भी खाते हैं तो वो हज़म नहीं होता है, हमें वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उस सूरत में आपको लस्सी का इस्तेमाल करना चाहिए। दूध दही की लस्सी आप लें तो ये आपको बहुत बेहतर कर देगी। दूसरी बात ये कि हमारी इसमें कैल्शियम होता है बहुत ज़्यादा, तो हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो अगर देखा जाए ना, सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों, लस्सी लस्सी है भाई। उसका वो कहते हैं ना लाहौर लाहौर है, तो इसलिए मैं कहती हूँ लस्सी लस्सी है। आप इसमें अगर मिंट ऐड कर देंगे ये बहुत रिफ्रेशिंग हो जाएगी। हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात की मिंट। मैं जब फ्रूट्स की बात कर रही थी तब मेरे माइंड में था कि हम इसमें मिंट ऐड कर दें, लेकिन क्योंकि हम बातें करते गए तो वो मेरे माइंड से स्किप हो गया। लेकिन अभी याद आया, मैंने कहा इसमें मिंट ऐड कर ले तो बड़ा रिफ्रेशिंग सा टेस्ट आता है इसके अंदर। और मिंट के साथ मुझे याद आया कि मिंट
मिंट और लस्सी या दूध दही की लस्सी जो है वो अगर मिक्स कर दे तो जिगर की जो गर्मी होती है उसको भी वो दूर करती है। डेफिनेटली, ठीक है ना। बहुत से लोगों को हो जाती है जिगर की गर्मी, और जिसकी वजह से जिगर खून बनाना जो होता है ना वो कम कर देता है, तो हमारे में आयरन की कमी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो ये पिएं तो वो सारी बीमारियां भी खत्म, यानी कि आप बिल्कुल फ्रेश, वो जैसे कहते हैं ना हट्टे कट्टे हो जाएंगे। ओके, अब हम जरा रिकैप की तरफ आ जाते हैं। रिकैप की तरफ मैं चाह रही हूँ कि हम पराठे और बना लें। अच्छा, तो हम पराठों के लिए जो है ना, मैं थोड़ा सा ये जो मेरे पास यहाँ पे हॉट प्लेट है इसको हम गर्म कर लेते हैं। और एज यूजुअल आप सब रोसो के बनाएंगे? एज यूजुअल सब रोसो के पराठे बनाएंगे, वो भी सब रोसो के हमने पहले से बना के रखे, क्योंकि समटाइम्स टाइम की बड़ी शॉर्टेज हो जाती है हमारे पास, तो हम आपको पूरा एक मेन्यू देने के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन पहले कर लेते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये गर्म हो जाए, उसके बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल डालने के बाद फिर हम इसमें पराठे जो है ना वो गर्म कर लेंगे। वैसे तो सारा काम ही बड़ा आसान है। अच्छा फ़ायज़ा, एक बात है कि जो पेट भरता है ना रोटी से, वो चाहे आप जिस तरह की मर्जी दूसरी डिशेस ले लें, आप इटालियन खा लें, आप इधर उधर की चाइनीज़ वगैरह खा लें, लेकिन जो रोटी और सालन का मज़ा है ना, और जो अंदर वो जो एक कुव्वत पैदा होती है, वो उसका कोई जवाब नहीं। ट्रेडिशन जो हमारा है ना, जो हम बचपन से खाते हुए आ रहे हैं, जो चीज़ें हमारे घरों में बनती आ रही है, पास्ता कितनी दफ़ा बना लेंगे आप, या चाइनीज़ कितनी दफ़ा बना लेंगे, इवन बिरयानी भी आप कितनी दफ़ा बना लेंगे। हाँ, लेकिन पास्ता भी जब हम खाते हैं तो 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद आपको दोबारा से वो एक तलब होना शुरू हो जाती है, भूख लगना शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम रोटी खाते हैं तो आपके 5-6 घंटे इजीली निकल जाते हैं। इजीली निकल जाते हैं, ठीक है ना। 6 आवर्स तो मस्ट है कि वो आपको भूख नहीं लगती है। हाँ। एक रोटी खाने के बाद भी आपको भूख नहीं लगती है, क्योंकि गंदम में आपके वीट है, तो वीट तो वैसे ही जो है ना उसमें बहुत ताकत होती है, ठोस ग़िज़ा है, बहुत ताकत होती है उसमें, तो वो तो वैसे ही आपकी बॉडी के लिए जो है ना बड़ा बिल्कुल एनर्जी प्रोवाइड करता है। तवा हो गया गर्म हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी डालडा का कुकिंग ऑयल। अच्छा, सबरोसो का अगर हमने पराठा करना है तो ऑलरेडी इसमें ऑयल होता है? हाँ, बस थोड़ा सा लाइट सा हम इसके अंदर जो है ना वो ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा, बिल्कुल। ठीक है। और ताकि जो है ना हमारी हॉट प्लेट, क्योंकि यूज़ होती रहती है ना ये, तो यूज़ होने के बाद कंटिन्यूसली यूज़ होती रहे तो थोड़ा सा इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें ऑयल डाला है। और अब हमें जो ना इसमें पराठे, ठीक है, चलें जी। जब तक पराठे हमारे तैयार हो रहे हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं नूरीना इम्तियाज़। आइए उनसे एक खूबसूरत सी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मैं बुरों से लाख बुरी सही, मैं बुरों से लाख बुरी सही, मगर उनसे है मेरा वास्ता। मेरी लाज रखना मेरे खुदा, ये तेरे हबीब की बात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व
वसहबिही वबारिक वसल्लिम। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवानुमा आज की रात है। फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है, बदनसीबी है उसकी जो महरूम है। फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है, बदनसीबी है उसकी जो महरूम है। फिर मिलेगी ये शब किसको मालूम है, आम लुत्फ़े खुदा आज की रात है, आम लुत्फ़े खुदा आज की रात है। अब्र रहमत है महफिल पे छाए हुए, आसमां से मलाइक है आए हुए। अब्र रहमत है महफिल पे छाए हुए, आसमां से मलाइक है आए हुए। खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए, मेरे आका है तशरीफ लाए हुए। किस कदर जाफ़िज़ा आज की रात है, मांग लो जश्न में तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, मांग लो जश्न में तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो। कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो। मांगने का मजा आज की रात है, मांगने का मजा आज की रात है। मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो, लूट लो ए मरीजों शिफा लूट लो।
मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो मरीजों शिफा लूट लो आसियो रहमते मुस्तफ़ा लूट लो आसियो रहमते मुस्तफ़ा लूट लो बाबे रहमत खुला आज की रात है चांदनी में है डूबे हुए दो जहां अपने दामाने शफात में छुपाए रखना मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ इस निकम्मे मुझ निकम्मे से भी सरकार निभाए रखना मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना जब सरे हश्र सवानेज़े पे सूरज होगा जब सरे हश्र सवानेज़े पे सूरज होगा अपनी कमली के गुनाहगार पे साए रखना अपनी कमली के गुनाहगार पे साए
रखना। उनके हो जाओ और हर चीज़ उन्हीं से मांगो। उनके हो जाओ और हर चीज़ उन्हीं से मांगो। अपने दामन पे ना एहसान पराए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। ज़र्रा-ए खाक को खुर्शीद बनाने वाले। ज़र्रा-ए खाक को खुर्शीद बनाने वाले। खाक हूँ मैं मुझे कदमों से लगाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। अपने दामान शफाअत में छुपाए रखना।